गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। Show me what's in the menu, let's order something. Actor हो या singer, performance होगी bigger, better, जी में जो है कर लो, बिजली से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। बिजली आयशा हाय आयशा गुड मॉर्निंग हेलो फ्रेंड्स बिजली जी बाजी सारी बाजी आई एम बिजी ऑन फेसबुक प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी आयशा वीडियो बन रही है व्हाट आर यू डूइंग बिजली कोई शर्म होती है कोई हया होती है दोबारा बोला वो चेंज था खैर मेरी वीडियो खराब कर दी अनुषे। आपने मेरा अच्छा खासा मैं फेसबुक पे लगी हुई थी बंदे से क्या बात कर रही हो तुम मैं फेसबुक पे फुटबॉल खेल रही ठीक है तो काम का टाइम है ना 24 घंटे फेसबुक पे फुटबॉल खेल रही हो तो किसी की तस्वीर लगा रही हो तुम क्या कर रही हो भाई अनुषे, फेसबुक मैं अपने किचन की वीडियो बना रही थी कि क्या बनाने वाली हूँ। अभी मैं बोलने वाली थी कि मैं ये करने वाली हूँ वो करने, अभी मैं बैकग्राउंड कर रही हो में तुम? हाँ तो स्नैपचैट पे पोस्ट करने लगी थी और इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करने लगी थी। मैं हर चीज़ जो स्नैपचैट पे पोस्ट करती हूँ वो इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करनी लाजमी होती है। अनुषे पोस्ट नहीं हुई, एक मिनट बाजी मैं मेरी दोबारा तो देखा ना उसने कितना चंगा ड्रेस पहना है मैं भी ऐसा ही ड्रेस जो ना तुम लोग ये फोन छोड़ सकते हो 2 मिनट अनुषे? मैं तुमसे बात करना चाह रही हाँ बाजी देखे मेरी शक्ल की नहीं लग रही देखे अनुषे तुम ये खाने की पिक्चर देखो। आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग, कितना अमेजिंग खाना है यार। ये इंस्टाग्राम पे मैंने ना एक लड़की को ज्वाइन किया हुआ है, अमेजिंग खाना बनाती तुम लोग ये अपने फोन्स छोड़ सकते हो मैं 2 मिनट तुम लोग से बात करना चाह रही हूँ लाइक प्लीज लीव योर फोन्स ओके बस ये लास्ट देख लो, चिकन पे पोटैटोज। एक मिनट मैं जरा एक मैं जरा ये स्टेटस आया मेरा हाँ अच्छा ओके हाँ तुम क्या बोल रही थी फिर बताओ। मैं ये कह रही थी तुमको कुछ बात करना चाह रही थी आज क्या बन रहा है मंडे मॉर्निंग है कैफे का क्या सीन है सफाई हो रही है नहीं हो रही लेकिन तुम लोग अपना फोन ही नहीं छोड़े। ये सोशल मीडिया ने मतलब कि मुझे ही बर्बाद किया हुआ है एक हद तक लेकिन तुम लोगों का तो लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही एडिक्शन हो गई है। तो मैं वही तो पोस्ट प्लीज काम के दौरान मैंने उसको दूर रखा है ये हो क्या रहा है। मैं पोस्ट ये करने वाली थी अनुषे कि आज मैं बनाऊंगी वो बैंगन की बवानी और मैं सारी चीजें वगैरह भी दिखाने वाली थी। मैं यही तो पोस्ट करने वाली थी। बताओ जुगाड़ू का भी मैसेज आया कह रहा है कार कितने है बताओ मैं क्यों बताऊं कार कितने। सुनो वो अनुषा कह रही फोन रख दो, तुम लोगों को कोई एडिक्शन है मुझे लग रहा है एडिक्शन है सोशल मीडिया के साथ सॉरी मतलब कि एडिक्ट हो गए। मैं 10 मिनट अपने हाथ में रखूंगी तो मेरे ख्याल से बिजली को झटके आना शुरू हो जाएंगे। आपको तो पता है मैं देखिए मेरा सारा काम मोबाइल से ही होता है जितने भी ऑर्डर आते हैं मैं ऑर्डर भी मोबाइल के जरिए लेती हूँ कोई भी टेक अवे होता है वो भी मैं करती हूँ। यहाँ पे बंदे कम हो जाते हैं तो मैं इसी फोन के जरिए बंदे बुलवा के यहाँ का काम भी करवाती हूँ। तो बजी ये कैसे होगा फिर आप लोग मंडी से सामान भी चाहिए होता है। हाँ, बिल्कुल, सब्जी मंडी वो क्या है पता है क्या इससे हमारे रिश्ते भी खराब होते हैं तुम्हें पता है ना। मैं तुमसे बात करना चाह रही हूँ तुम इस पे हो आयशा से कुछ कहना चाह रही हूँ वो अपनी सेल्फी नहीं मैं सेल्फीज नहीं मैं तो वो उधर की पिक्चर्स ले रही थी पोस्ट करने वाली थी। लेकिन वैसे अनुषे एक्चुअली यू आर राइट क्योंकि हम ये करते हुए रियलाइज़ नहीं करते। अभी तुम मुझसे बात कर रही थी सीरियसली हालांकि जो वर्ड शायद तुमने बोले होंगे मुझे नहीं पता क्या बोले थे मुझे पता होंगे उसी ज़बान में होंगे जो मुझे समझ आती है मगर दैट वाज लाइक म्यूज़िक। अच्छा पीछे कुछ कोई कह रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कुछ मुझे सुनाई नहीं दिया। और कल भी ये मतलब कि मैं अपने वालिद साहब के साथ खुद भी करती हूँ। परसों रात ऐसा हुआ है गाड़ी में थी तो वो बेचारे कुछ कह रहे थे कि बेटा पता है वो उस दिन वहाँ जाना है ना अच्छा लेकिन आप एहसास भी नहीं होता आपको एहसास भी नहीं होता अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं जब से प्यार करते हैं जब से गुफ्तगू करना चाह रहे हैं आप उनके साथ क्या करें जबकि सोशल मीडिया के अपने फ़ायदे हैं। हाँ, स्पेशली हम लोग जो टीवी पे काम करते हैं उनके लिए तो रोज़ एक तस्वीर लगाना कि मेरी ज़िंदगी में ये हो रहा है ज़रूरी है ज़रूरी भी हो गया काम के लिए हद तक के भी। लेकिन ये जो हरकत की है ना आपने बाजी एक सेकेंड अच्छा लेकिन अनुषे बाजी एक सेकंड ये वाली भी और मैं अगर हर वक्त ही कोई फॉर इंस्टेंस मेरा पैशन जो है वो खाना है या फिर कोई कपड़े या कोई ऐसी चीज़ अगर मैं हर वक्त वो देख रही होंगी किसी का भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही होंगी फेसबुक देख रही होंगी तो मुझे हर वक्त उनकी ज़िंदगी की सबसे अच्छी वाली चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। और हम आजकल कितनी बात करते हैं अनुषे कि पहले सिर्फ वेस्ट में डिप्रेशन का मसला जो है वो एड्रेस होता था अब हमारे यहाँ भी होता है रिकग्नाइज होता है और ज़्यादा बढ़ गया है इसलिए क्योंकि हम हर वक्त आई थिंक एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो कि ये कहना गलत होगा कि रियल नहीं है
मगर थोड़ी सी सुपरफिशियल है। वो सारी चीज़ें हैं जो बेस्ट दिखाई देती हैं, बस हम वो देख रहे होते हैं। तो मैं अब मोबाइल को बताना चाह रही थी कि हमारे कैफ़े में ना जो मैं सोची थी कि एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस हो माइटी मम्स के नाम से। क्या है? वही बताना चाह रही थी। तुम लोगों को जब हमने फ़ोन पे थे, मैं चाह रही थी कि कुछ मम्स को भी कैफ़े में इनवाइट करें और उनसे भी पूछें कि यू नो बच्चों को बड़ा करना, उनकी तरबियत, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी तालीम, काम करना, सारी चीज़ें एक साथ आसान नहीं होता। तो इसलिए माइटी मम्स, तो उनसे थोड़ी सी बात हो तरबियत। हाँ बिल्कुल, ये मैं पोस्ट भी कर देती हूँ कि हमारे कैफे में ना एक नया जरा मोबाइल जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। एक तो इन लोगों के काम ही नहीं ख़त्म हो के देते। अच्छा खासा मैं फेसबुक पे लगी हुई थी। हाँ अब क्या स्टेटस है? मैं मर गई, अभी तक 10 ही आए। कितनी गलत बात है। वेलकम कैफे चाय टोस्टर होस्ट। कैसी हैं मैम? बिल्कुल ठीक ठाक। है मैं हूँ शर्माती मुस्कुराती झिलमिलाती हुई सी बिजली। आप कैसी हैं? ऑर्डर पास कीजिए मुझे और जल्दी से फ्री कीजिए। फेसबुक पे हूँ मैं अभी। अच्छा, फेसबुक पे ही रहती हैं? नहीं सारी अच्छा। ये ली। अच्छा, मेरे लिए आप एक कॉफ़ी कर दें और एक सैंडविच। ओके बिल्कुल। बाजी आप सॉरी आप ये बताएं कि आप किस सिलसिले में आई हैं? मैं भी आपको चाय कॉफ़ी कर देती हूँ। हाँ वो आप कर दीजिए और होस्ट से मुझे प्लीज़ मिलवा दीजिए। मेरा मतलब है कि जो ओनर हैं आपकी इस कैफ़े की, जी। वो मेरी दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया है, मैं उनकी गेस्ट हूँ। आपकी फेसबुक आईडी है ना, तो मुझे दीजिए, मैं आपको अपनी तस्वीरें भेजूंगी। बड़ी चंगी तस्वीरें आती हैं मेरी। मैं फेसबुक पे बहुत कम जाती हूँ। है क्यों बाजी क्या हो गया? आजकल तो ट्रेंड ही फेसबुक और ये इंस्टाग्राम वगैरह का है। आप क्या कर रही हैं? हाँ लेकिन मैं ज़रा आई एम वेरी केयरफुल कि मैं क्या शेयर कर रही हूँ, किस हद तक शेयर कर रही हूँ, तो थोड़ा कम लोगों को मैं ऐड करती हूँ अपने फेसबुक पे। अच्छा, और तो फिर आप अपने बच्चों को कैसे टाइम देती होंगी? तो बच्चों को टाइम फेसबुक पे थोड़ी देते हैं। नहीं हम लोग तो फिर आजकल तो फेसबुक पे टाइम देते हैं। सामने भी बच्चा बैठा होता तो हम मैसेज करते, क्या कर रहा है बेटा? हाँ लूडो खेल रहे होते बच्चों के साथ, अलग अलग कमरों में बैठ के। या एग्जैक्टली, हम एक ही कमरे में खेलते। अरे वाह बाजी, आप लोग फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रही, ये गलत बात है। नहीं हम कर रहे हैं लेकिन लिमिटेड हद तक। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। वेलकम टू द कैफे। थैंक यू। हैव अ सीट। हमारी मुलाकात नहीं हुई है। सहर ज़बरदस्त। मैं एक्चुअली सॉरी, आप मतलब एंजॉय करें बिल्कुल, लेकिन मैं वो बिजी की बातें सुन रही थी तो मैंने कहा मैं भी आके जरा 2 मिनट बात करूँ। पूरा दिन जो है ना वो फेसबुक और सोशल मीडिया हाँ, पर तो देखे बाजी, टेक्नोलॉजिकल जो टीमें होती हैं ना वो इसी तरह चलती हैं। अब तो स्कूल के अंदर भी ये सब चल रहा है। क्यों देते हैं कंप्यूटर बच्चों को? इसलिए देते हैं ना कि ना आप कुछ सीखे। बच्चे हैं उसके फायदे बहुत हैं। बिल्कुल, 2 माशाल्लाह, एक बेटा एक बेटी। अच्छा, तो कितना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं वो लोग? काफ़ी, लेकिन ये है कि उसके बावजूद वी हैव टू बी, आजकल की एज के अंदर ये बड़ा मुश्किल है पेरेंट्स के लिए टू स्ट्राइक दैट बैलेंस, क्योंकि आप बच्चे को बिल्कुल उस चीज़ से अलग करके देन यू आर नॉट प्रिपेयरिंग हिम फॉर द वर्ल्ड दैट ही इज बी लिविंग इन। बिल्कुल। तो आप उसको हैंडीकैप भी नहीं कर सकते, पर आप इतना भी नहीं कर सकते कि लाइक इतना अलाउ कर दें कि ज़िंदगी अजाब हो जाए और वो सिर्फ उसी के ऊपर हो और कहीं और हो जाए। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे बताएं कि कितना इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया? थैंक्स बिजली। मोस्ट वेलकम जी, कितना इस्तेमाल? सोशल मीडिया अलग चीज़ है। देखो इंटरनेट आई ठीक है, आई अंडरस्टैंड, पर सोशल मीडिया जो व्हाट्सएप 24 घंटे, तो स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, दैट नीड्स टू बी लिमिटेड ऑब्वियसली। हमारे के दोस्त कौन है, किससे बातें हो रही हैं? बिल्कुल, एंड आई बिलीव कि हर पेरेंट्स को मॉनिटर करना चाहिए। हमारे यहाँ थोड़ा सा ये है कि कुछ मदर्स ये बोलती हैं कि मुझे खुद फेसबुक यूज़ करना नहीं आता, तो लाइक मैं तो फेसबुक पे नहीं हूँ, फेसबुक मेरे लिए नहीं है। बट आई थिंक नो, एज अ पेरेंट, एज अ मदर, यू नीड टू लर्न दैट। आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप वो सीखें ताकि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं ऑनलाइन आपको पता। ज़माना तो निकल गया और बच्चों को बोलना कि सोशल मीडिया पे आप नहीं होंगे वो तो हो नहीं सकता, वो होना भी नहीं चाहिए, वो हो नहीं सकता। एंड लाइक बहुत दफ़ा आप फेसबुक स्टेटस पढ़ रहे होते हो किसी का, तो आपको उसके मेंटल माइंड, व्हाट फ्रेम ऑफ माइंड ही इज इन और शी इज इन पता चल रहा होता है। सो मेनी टाइम्स यू कम अक्रॉस रियल ट्रेजेडीज वेयर somebody was actually posting depressive things on their status, but you
find it out too late. हाँ, they're trying to share their Yes, so you know like आपके लिए बहुत ज़रूरी है एज अ पेरेंट कि आपको पता हो कि आपका बच्चा क्या सोच रहा है, वो किस टाइप की चीज़ें शेयर करता है, वो किस टाइप की चीज़ों को इंजॉय करता है. इट्स ओके कि आप बहुत ज़्यादा प्राइवेसी इन्वेड ना करें, बट क्या क्या चीज़ें उसे एक्सपोज्ड हैं ऑनलाइन, क्योंकि ठीक है शेयर करना तो एक चीज़ है और अच्छी बात है या नहीं है, उनकी स्टेट ऑफ माइंड का आपको पता चलता है, लेकिन जो जो चीज़ें मैं लगा रही हूँ, हम लगा रहे हैं, थिंग्स ऑन वॉर, थिंग्स ऑन यू नो नेगेटिव वायलेंस, साइबर बुलिंग जो इतना ज़्यादा है, जो बच्चों की डिप्रेसिव टेंडेंसीज को ज़्यादा करता है, यू नो सो मेनी चिल्ड्रन हैव लॉस्ट देयर लाइव्स बिकॉज वो बुलिंग एंड बीइंग बॉडी शेमिंग हो रही है, और यू नो सम मॉडल लॉस्ट हर लाइफ द अदर डे व्हिच इज़ वेरी सैड बिकॉज ऑफ apparently because of cyberbullying and this and that. तो डोंट यू वरी समटाइम्स कि शायद हमारी डिप्रेसिव टेंडेंसीज को सोशल मीडिया बढ़ा देता है इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग आवर इशू? इट डिपेंड्स. आई थिंक यही मसला है कि हम एज पेरेंट्स, वो जो मैं कह रही हूँ कि बहुत मुश्किल होता जा रहा है आजकल के ज़माने में टू स्ट्राइक दैट बैलेंस, बिकॉज हम मीडियम को बुरा नहीं कह सकते, हम अपनी अपब्रिंगिंग के हद तक उन बच्चों को, उनके सवालात को, उनकी चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं, उनको वो होप और वो इनर कॉन्फिडेंस देना तो माँ बाप का एक्चुअली काम है ना. सो अगर वो किसी और को खुश देखें तो उन्हें खुश होना चाहिए, उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए कि दुनिया खुश है. सही कह रही है, क्योंकि हम जो है वो हम यू नो सोशल मीडिया इज़ नॉट बैड एक्चुअली, लेकिन उसका कितना और किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी यूज़ इट, वी ओवर यूज़ इट एंड वी मिस यूज़ इट. एब्सोल्युटली, बट इट्स ऑल्सो एडिक्टिव. इट इज़. टिडिंग टिडिंग टिडिंग. अभी मैंने अपना मोबाइल जो आज घर छोड़ा हुआ है, देखें क्योंकि मैं काम पे. आपको कितनी देर बाद विथड्रॉल सिम्टम्स शुरू होंगे? मुझे 2-2.5 घंटे बाद होता है, क्योंकि अब जब मैं यहाँ से घर जाऊँगी तो मुझे वो होगा कि मेरा फ़ोन किधर है, मैं किधर हूँ, मेरा फ़ोन किधर है. हाँ नहीं, देखो हमारी जो सोसाइटी है ना उसमें तो एजुकेशन वैसे ही बहुत लिमिटेड है, तो इसको मैं ये कहूँगी कि इन द लास्ट 4-5 years जिसमें सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की एडवांसमेंट हुई है, to me the mobile phone has made more people literate than we ever could in the last 70-60 years, right? So अगर अब मेरा ड्राइवर आके एक SMS टाइप कर सकता है कि बाजी मैं आ गया, हाँ. तो यू नो चाहे वो रोमन में लिख रहा होता है, बट द फैक्ट इज दैट इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं और जो उसके हम उसको नेगेट नहीं न्यूज़ कर भी सकते. देखेगा, कुछ चीज़ें भी सीखेगा जो दुनिया क्या कर रही है. अब जो न्यूज़ वाले आपका पार्ट है, अगेन यू नो फेक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, मिस रिपोर्टिंग भी बहुत ज़्यादा है. सो दैट्स वेयर यू नो parents and teachers come in to help children learn how to identify and verify before believing something कि ये फेक है या ये असली है. कोई 5 साल पुरानी पोस्ट वापस आ जाती है, ट्रेंड कर रही होती है, आपको लगता है कि इस बंदे ने अभी निहारी खाई है, उसने 5 साल पहले निहारी खाई होती है, मतलब you know those things are there, you have to verify. बिल्कुल सही है. So that's but I the also thing. feel like once your children are teenagers, उनकी अपनी प्राइवेसी भी होती है फिर, कि मैंने तो अपने अब्बू को अपने फेसबुक पे नहीं ऐड किया था, बिकॉज़ आई डोंट वांट यू बीइंग ऑन माय फेसबुक, इट्स माय प्राइवेट स्पेस, सो ही कांट मॉनिटर. बट खैर आई एम नॉट अ टीनेजर, जाहिर सी बात है, वे आर बियॉन्ड दैट. लेकिन खुद भी अपने आप को चेक में रखना बहुत ज़रूरी है एज एन अडल्ट. हम तो आज बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर यू आर अ माइटी मॉम, हमारा एक सेगमेंट भी शुरू हो गया है, बट इट्स डिफिकल्ट इन टाइम्स लाइक दीज, बिकॉज वो बाहर कम खेलना. हमारे ज़माने में एक्सरसाइज को बड़ा प्रमोट किया जाता था, हम बच्चे जो है बाहर पिट्ठू खेल रहे होते थे, साइकिल चला रहे होते थे, थ्रो बॉल खेल रहे होते थे, छुपन छुपाई खेल रहे होते थे. अब इनमें से बहुत सारी चीज़ों के नाम भी नहीं पता. छुपन छुपाई तो के नाम नहीं पता होगा, शायद थोड़ा बहुत उनको साइकिलिंग पता हो क्या है, और क्रिकेट ये बाहर खेलते थे, एंड खो-खो एंड ऑल दोस, दे डोंट नो दोस नेम्स. ये सारी चीज़ें हम खेलते थे. 7 टाइल्स एक होता था पिट्ठू, तो वो तो खेलते नहीं है. तो हाउ डू यू एनकरेज योर चिल्ड्रन टू गेट आउट एंड गेट सम फिजिकल एक्टिविटी, बिकॉज ये तो सारे मतलब तो क्रिकेट और टेनिस भी स्विमिंग क्लासेस, सो फॉर दैट क्लासेस में डाला हुआ है. देन स्क्वॉश वगैरह के अंदर यू नो डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेस्ट स्पोर्ट्स के अंदर, आई फील कि उसको थोड़ा सा, अब पहले ये होता था कि गली गली में बच्चे खेल सकते थे, अब वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड गली वाला. मेरा नहीं बना खाना, वो जी आपका ऑर्डर प्लेस किया, वो पक रहा है तो इतने जल्दी नहीं आ सकता. पक रहा है तो आप फिर कोई बात होगी ज़रूर आप करने. मैं सिर्फ बात करने के लिए आई थी, मैंने कहा जब तक पतीले में वो खोल जाए तब तक मैं बात ही कर लूँ. हाँ बिल्कुल. बाजी हमारे यहाँ पहले ये होता था कि ना बच्चे बैठ के अपने माँ बाप की बात गौर से सुना करते थे, और अम्मा जो होती थी ना वो बैठ के अपने बच्चों को एक एक चीज़ डिटेल में समझाती थी. आजकल की अम्माएं मोबाइल पे लगी होती हैं, हाँ बेटा पता है, खुद भी तो मोबाइल पे बंदा लगा हुआ है ना. हाँ मेन जो है ना हमारे जो बच्चे होते हैं ना वो अपनी माँ को देख के चीज़ें सीखते हैं.
अब स्कूल से बच्चे आ रहे हैं तो अम्मा ने कार का काम नहीं किया हुआ है, फेसबुक लगी हूँ, मासी को कहा हुआ कि नहीं ये काम कर ले। बच्चा आके मम्मा से कह रहा है कि मम्मा मुझे खाना दे दो, तो वो मासी को कहती है कि मेरे बेटे को खाना दे दो, जा बेटा। बेटा कहेगा नहीं मम्मा आप दो, हाँ। लेकिन मम्मा कहेंगे नहीं मैं ज़रा अभी बिजी हूँ बेटा आप जाओ। हाँ। ऐसा होता है कभी कभी। कब्बा जी ऐसा कभी कभी नहीं, मैंने हर कार में काम करने जाती हूँ मैं यही देखती हूँ। बच्चा अपनी माँ क्या टेंशन चाहता है कि मेरी माँ जो है ना मुझे अपने हाथ से खाना खिलाए, मेरी माँ मुझे अपने हाथ से बना के दे और बैठ के मुझसे बातें करे। मैं सारा दिन स्कूल में क्या करके आया हूँ वो मैं उसको बताऊँ, माँ सुन के वो समझाए। हाँ। ये हमने अपनी माँ से सीखा है, वो हमें ये करती थी। आजकल ऐसा नहीं करती है। आपका मतलब ऐसा कुछ है या नहीं है, ये हम फिर बाद ब्रेक के बाद पूछेंगे। बच्चे बताएं। चलो नहीं, ब्रेक के बाद पूछना चाहिए। तो ब्रेक के दौरान मुझे ये भी पता चला है कि सहर जो है वो एक टीचर भी है लेकिन बड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं, तो उनके लिए भी सोशल मीडिया मेरे ख्याल से उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना छोटों के लिए, जितना हमारे लिए। तो आज जबकि हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, बट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज ये सोशल मीडिया के जो लेसन है ये हम सबके लिए कि हम उसको कितना इस्तेमाल करते हैं, अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और बिजली ने जो पूरी एक कहानी थी लंबी चौड़ी, अम्मी खाना खिलाती थी। हाँ, तो जब हम छोटे होते थे और मेरे गाँव में तब तक मैं सो गई थी, तो सवाल था क्या वैसे? सवाल यही था कि हम उन चीज़ों से बाहर क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं, इन चीज़ों के अंदर क्यों फंस के रह गए हैं, क्योंकि बच्चे फिर वही चीज़ करते हैं जो उनकी अम्मा कर रही है। हाँ, असल में ये जो चीज़ें डिज़ाइन हुई है ना, ये काफ़ी हद तक लोगों की साइकोलॉजी के मुताबिक डिज़ाइन हुई है। अच्छा, तो जितने भी लोग सोशल मीडिया को जब वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं हमारी वीकनेसेस क्या हैं। बिल्कुल, हमारी वीकनेसेस को वो लोग किस तरह एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो हमारी वीकनेसेस ये है कि जब घंटी बजेगी तो हम देखेंगे उस तरफ मुड़ के, तो नोटिफिकेशन हर थोड़ी देर बाद पिंग 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 आ रही होती है। एंड यू नो लाइक इफ अगर एक चीज़ आ रही है कि फलाना हैज़ कमेंटेड ऑन योर फोटो या फलाना हैज़ लाइक्ड योर फोटो, यू वुड वांट टू गो एंड सी क्या कमेंट किया है या क्या किया है। सो दैट्स ऑल इन द साइकी, विच इज़ वाई ये इतना एडिक्टिव होता जा रहा है कि अब आप अगर नोटिफिकेशंस को फॉर एग्जांपल म्यूट कर दें एक दिन के लिए तो आप इतने एडिक्टेड नहीं होंगे। ये भी सही है, बिल्कुल। आपको जब नोटिफिकेशन आती है आप फौरन उस पे जाते हैं, फिर आप उसी पे रहते हैं पता नहीं कितने और घंटों तक, फिर आप जब वापस निकलते हैं कोई नई नोटिफिकेशन आ जाती है, आपको जरूरत नहीं है छोड़ दें। बिल्कुल से कुछ ग्रुप्स हैं, यू नो, एंड यू राइट, कितना हम इसको इस्तेमाल करते हैं इज आल्सो इट डिपेंड्स ऑन अस। तो अगर आप चाहें तो आप उसको वाकई में छोड़। लाइक आई वाज पार्ट ऑफ अ ग्रुप, उसकी बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशंस आ रही थी मेरे पास, तो मैंने तो उसको कोई I think for 8 weeks I muted that group. I said you know mute for 8 weeks. तो मुझे थोड़ा सा डिटॉक्स, थोड़ा मतलब डिसोसिएट करना है अपने आप को। अच्छा, ओल्डर स्टूडेंट्स में भी एज अ टीचर आप क्या ऑब्जर्व करती हैं? लाइक ऑब्वियसली इंडिसाली वगैरह में तो दे आर अलाउड टू यूज देयर फोन्स। एब्सोल्युटली दे आर अलाउड टू यूज इट, नॉट ओनली एक्चुअली यू नो, इसीलिए मैं कह रही थी कि हम चीज़ को किस तरह इस्तेमाल करते हैं इज मोर इम्पोर्टेंट देन द मीडियम, बिकॉज सोशल मीडिया अब एक बहुत बड़ा सोशल और डिजिटल मीडिया एक एडवर्टाइजिंग मीडियम भी, और मैं एडवर्टाइजिंग पढ़ाती हूँ। ठीक है, सो उसको एडवर्टाइजिंग के लिए किस तरह इस्तेमाल करना है वो तो हम सिखाते हैं एक्चुअली स्टूडेंट्स को, और एनकरेज करते हैं कि उसको पॉजिटिवली किस तरह यूज़ करना है, किस तरह एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलानी है किसी फेसबुक पेज के ऊपर, बिकॉज ऑल द कंपनीज हैव देयर फेसबुक प्रेजेंस, ऑल द कंपनीज हैव देयर डिजिटल याहू गूगल प्रेजेंस। मुझे तो आपको चलाना होता है, प्लान करना सोशल मीडिया पे सारा टाइम काम भी मिलते रहता है, तो ये चीज़ें भी मिलती रहती हैं। And that's what I'm saying, you know, a lot of small businesses, आप देखिए कि you know घर से ख़वातीन जो आपकी बेकिंग करने जिनका पैशन था वो बेकिंग करके अपना बिजनेस चला रही हैं, एंड यू नो दे आर अर्निंग गुड मनी। बहुत सारे आई थिंक बुक शॉप्स हैं, जहाँ एडवांटेजेस हैं, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सो अल्टीमेटली वंस अगेन कम्स डाउन टू हाउ द पेरेंट इज मॉनिटरिंग कि बच्चा किस तरीके से अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि यू नो लाइक टीनेज के बाद दे नीड देयर ओन प्राइवेसी, दैट्स ट्रू, बट यू नो आई फील कि अगर पेरेंट्स ने अप अंटिल टीनेज फाउंडेशन ईयर्स में सही अपब्रिंगिंग कर दी है, सो यू आर सेट फॉर लाइफ। आपको यू नो लाइक यू आर नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर एवर, तो आप कब तक मॉनिटर करोगे बच्चे को? आपको पता है कि आपने ऑनलाइन बुलिंग इज आल्सो वेरी कॉमन। किसी ने तस्वीर डाली, हाँ कितनी काली लग रही है, वाह कितनी मोटी लग रही है, मैं कोई अगर वीडियो डालूं अंग्रेजी झाड़ी है, पता नहीं इतना को समझती क्या है, छोड़ दो, कोई छोड़ दो, क्या कर रही हूँ जिससे आपको वो लगेगा कि मैं ठीक काम कर रही हूँ अपनी जिंदगी में।
तो उनको इग्नोर करना तो आप। और जब मैं जुम्मे के दिन कोई अच्छे मैसेजेस भी डालती हूँ तो लोग कहते हैं ये तो मुसलमान आज बन रही है तो मैं यार अच्छा ये भी नहीं जायज़ है, तो यू नो तंग करते हो वो चीज़ें आपको किसी लेवल पे अफेक्ट ज़रूर करती हैं। बिल्कुल दे इवेंचुअली कैच अप विद यू। हाँ, दे इवेंचुअली कैच अप विद यू अगेन, यू नो लाइक। लेकिन आप किस मतलब मैं ये कहती हूँ कि सोशल मीडिया पे आपको ये लोग बोलते हैं, how would you say in the physical world and as a also, teacher, how do you teach your children to handle bullying on social media? कि इग्नोर किया जाए या कोई बात नहीं? शेयर ज़रूर किया जाए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स होते हैं, दे डोंट टॉक अबाउट दीज इश्यूज, दे थिंक दैट दे विल टेल देयर पेरेंट्स और दे विल टेल देयर टीचर्स, तो बहुत मसला हो जाएगा। एज अ टीचर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने पेरेंट्स से जो बात डिस्कस नहीं कर रहे होते वो मेरे से आके डिस्कस कर लेते हैं, एंड आई एक्चुअली गिव देम काउंसलिंग, उनसे उनको समझाती हूँ कि ये यूँ नहीं, यूँ कर लो, इस तरह कर लो, क्योंकि आई फील कि कल अगर मेरे बच्चे किसी XYZ के पास जाएं तो मैं जितने मुखलिस तरीके से उनको एडवाइस कर रही हूँ, उनको भी वो बंदा उतना ही मुखलिस मिले जो एडवाइस। सो इट्स अ चेन दैट गोज़ ऑन। तो उनका खाना वाना आ रहा है या कुछ सवाल पूछेंगी? नहीं, मैं सवाल पूछूंगी बाजी। मैं ये कह रही थी कि ना हमारे यहाँ बच्चे जो है ना रात में ज़्यादा फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि हम भी कर रहे हैं नाइट में, और पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, और उसकी वजह से बच्चे जो है बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें इतने शिकार हो जाते हैं कि वो नफसियाती होना शुरू हो जाते हैं। आपको एक राज की बात बताऊं जी, 10 बजे मैं अपना राउटर ऑफ कर देती हूँ। मेरे बच्चों को पता है कि देयर इज नो इंटरनेट एट नाइट। जबरदस्त। ये इंटरनेट नहीं है हमारे घर में, जिसने बात करनी है फोन कर लेगा, बात कर लेगा। कॉल भी आ गई, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अनुषा? अल्लाह का शुक्र है, ऐसा मुझे लग रहा था कि आज आपकी कॉल जरूर आएगी और आपसे बात होगी इस टॉपिक पे। बिल्कुल, आपके गेस्ट को भी सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। देखिए बात ये है कि जो चीज आपके कंट्रोल में है ना, उस पे तवज्जो दें। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसका आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब इसके अंडरस्टैंड आप इस तरह कर लें कि जो सोशल मीडिया इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स अ वे ऑफ लिविंग हो गया। बट यू कैन कंट्रोल, यू कैन हैव अ बैलेंस। मैं वही बता रहा हूँ ना, कंट्रोल क्या करेंगे आप? कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर किड्स। मकसद है कि वो सिस्टम को तो आप नहीं कर सकते ना, वो तो आपके हाथ में नहीं है। अब होता है कि जब आप किसी चीज पे लगे रहते हैं, जब एडिक्शन आपकी हो जाती है ना किसी चीज की, वो सबसे बुरी चीज है। आप यकीन करें अनुषे, जो इतने बड़े बड़े जो गेम्स बनाने वाले लोग हैं ना, अब 9-10 तो लाइव प्लेइंग जो है चाइना बनाता है, चाइना में बैन है वो, चाइना में बच्चे नहीं खेल सकते वो। अच्छा, ओबामा ने एक दफा स्टेट ऑफ यूनियन में तकरीर में कहा कि मैं अपने बच्चों को ना फेसबुक पे ज्यादा बैठने नहीं देता। ओबामा ने कहा कि हम स्टीव जॉब्स नहीं बताते। असल में बच्चा ये होता है कि बच्चों को आप असाइनमेंट नहीं देते ना, बच्चों को आप माँ खुद अगर खुद नेट पे लग जाए, इंडियन ड्रामे देखने लग जाए, तो फिर वो उसको क्या परवाह होगी? देखिए आपके बच्चे, अगर मैं खुद जिम्मेदार हूँ ना, तो अगर मैं टीचर को ब्लेम करूं, किसी को ब्लेम करूं, टीचर के पास तो बच्चा 4-5 घंटे रहता है। अब मसले कि मुझे खुद भी रियलाइज करना चाहिए कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। एक तो पेरेंट्स और टीचर्स का भी एक वो होना चाहिए, कनेक्शन। उसने परफॉर्म बहुत अच्छा। थैंक यू यार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। और जहाँ ओबामा की बात की तो सहन ने मुझे याद दिला दिया कि स्टीव जॉब्स ने खुद कहा था कि मेरे बच्चे, और मार्क ज़करबर्ग ने कहा कि मैं अपने बच्चों को जब तक वो 15 साल 16 साल के नहीं होंगे वो फेसबुक पे नहीं होंगे। Well, actually, ये फेसबुक के ओनर्स हैं। No, but actually they say that the policy is there for all kids. It's our fault. That is what I'm saying. बहुत सारे वेबसाइट्स आपको पूछते हैं, आप 18 से ऊपर जीमेल अकाउंट नहीं हो सकता 18 साल से ऊपर, जब तक आप नहीं है। आपका फेसबुक अकाउंट बिफोर यूर 13 or 14 is not allowed. But if you are allowing your kid, that's your decision, right? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। How can the laptop or the phone tell कि ठीक है you're 14 or you're 18? It will only know what you put in. So if you're putting in your age as 17, then you know it thinks you're 17. ठीक है जी, एक और कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। नो प्रॉब्लम, लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है, दोबारा ज़रूर कॉल कर लीजिए। साथ ही साथ इज़ देयर अ वे दैट यू अश्योर योर चिल्ड्रन सेफ्टी ऑनलाइन, कि वो किसी को तस्वीरें ना भेज रहे हों, वो किसी से ऐसी बात ना कर रहे हो जिसकी वजह से वो कल फंस जाए? क्योंकि ये भी अब एक चक्कर हो गया है। फैसलाबाद में किसी लड़की ने अपनी तस्वीरें, और नॉट वल्गर तस्वीरें बट अपनी पर्सनल तस्वीरें किसी के साथ शेयर की थी, और फिर व्हेन देयर रिलेशनशिप एंडेड तो द बॉय थ्रेटेंड कि मैं ये तस्वीरें आम कर दूंगा। तो उस चक्कर में शी किल्ड हरसेल्फ। एग्जैक्टली। तो ये भी टीनेज ईयर्स में तो बहुत हो रहा है बच्चों के साथ कि लड़कियां अपनी तस्वीरें शेयर कर रही हैं, कुछ ऐसी गुफ्तगू चल रही है कि जो आई गेस पूरी दुनिया में होता है, उसको मैं बुरा नहीं कह रही, लेकिन जिस तरीके से वो ब्लैकमेलिंग के तौर पे और फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है गलत तरीके से,
तस्वीरों को दोस्तों को दिखा रहे हैं लड़के, तो ये हो रहा है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसके ऊपर यू नो लाइक टू अ लार्ज एक्सटेंट the government should also take some but again वो ये रिपोर्टिंग नहीं करते लोग, रिपोर्ट नहीं करेंगे ना जब तक, तब तक गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। भैया आपका ऑर्डर मैंने टेक अवे कर दिया, आई एम सॉरी। हाँ थैंक यू, मुझे जाना था ना तो मैंने कहा इतनी देर लग गई तो और जब वापस आया ना नेक्स्ट टाइम तो इसमें ना सुराख करके ना मुर्गे की चीजें दे जाएगा। मेरे बच्चे बड़ा खुश नहीं। अच्छा चीज़ों के वो एनिमल राइट्स पे भी कभी बात करेंगे। नहीं मैं बच्चे मंगाने की कोशिश कर रही थी। नहीं अच्छा मैं आपके लिए कोई और गिफ्ट ले आऊंगी, चॉकलेट वॉकलेट वो पसंद है आपको? प्लीज मैं चॉकलेट तो कह रही साथ में अगर चंगा सा 5000 का जोड़ा हो जाए तो कोई गल नहीं है, सॉरी। मैं आपको फेसबुक थैंक पे यू ऐड सो कर मच लूंगी। थैंक यू सो मच, इट वाज अ ग्रेट कन्वर्सेशन, थैंक यू फॉर बीइंग हियर के दरवाजे तक। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो। वेलकम बैक। आज हमारे कैफे में सोशल मीडिया के हवाले से बात हो रही है। तो एक और हीरो हैं हमारे यहाँ जो होते हैं, रोज देर हो गई थी आज उनको आने में, और जब आए हैं तो हरकतें भी देख लें क्या कर रहे हैं जरा। नसीम खान इज इन द प्रेमिसेस एट द कैफे। लेकिन पता है कितने मजे के फिल्टर्स है ये स्नैपचैट के ट्राई किए हैं। ये जो एंजल वाला है ना, ये आपको खूबसूरत कर देता है। देखा है फूल लगे हुए ऊपर, वाइट वाइट हो गया, वो लाइक्स भी आ रहे हैं, शेयर्स भी हो रहे हैं। देखा यार कितना मजा आ रहा है। वाह जी वाह। ये बंदा इसके साथ बैठा रहे पूरा दिन, देखा रहे अपने आप को देखता रहे। आंखें बड़ी लग रही होंगी, स्किन अच्छी हो जाएगी, आंखों में पेन भी हो रहा है, इसमें थोड़ा थोड़ा छोड़ दो प्लीज। ऐसा क्या बना रही हो? मतलब खांसी हो रही है, आंखों में पेन हो रहा है, मगर देखना जरूरी है। तो मस्त है, देखना जरूरी है। मैं बना रही हूँ बैंगन की बवानी, जिसका मैं जरा बवानी है ना, बैंगन की बवानी। मैं तो बवानी फैमिली के लोगों को जानती हूँ। बिजली पे क्यों नहीं है अभी तक आई जवानी है? बिजी तुम्हारी जवानी तो अभी आई नहीं है, तो बचपन चल रहा है। अच्छा बाय द वे, आने वाली है। इस पूरा वीक गाइस हम बना रहे हैं वेजिटेबल एंड दाल वीक। यस, मीटलेस वीक हम बना रहे हैं। कोई गोश्त हम नहीं बनाएंगे, और एक नहीं दो चीजें बनाएंगे हम। तो बैंगन की बवानी के साथ मैं बनाऊंगी श्रीराचा, जिसको हम श्रीराचा भी बोलते हैं, कचूमर। ठीक है। अच्छा बैंगन जो होते हैं वो भरते की फॉर्म में हम बनाते हैं, आलू बैंगन बनाते हैं, मगर बैंगन से 50 चीजें आप बना सकते हैं। ग्रिल कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं। अच्छा तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि बैंगनों को मोटा मोटा काटना है। अच्छा थिक उसके कतले काट के, और उसके बाद फिर आपने उनको इतना फ्राई करना है कि अच्छे से गल जाएं। ये परफेक्टली गल गए हैं। अच्छा। और अब मैं इसकी लगाऊंगी एक लेयर। ठीक है। और बवानी, बैंगन की बवानी से मतलब ये होता है कि बेसिकली इट्स बैंगन, ठीक है, इट्स नो प्याज टमाटर एंड इट्स दही। बैंगन एंड दही का एक बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन होता है, और बहुत आसान है ये रेसिपी। इसके लिए कोई आपको ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि जो बहुत मुश्किल से मिलती हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सारे अच्छे पीसेस हम बैंगन के निकाल लेंगे। अभी ऑयल का फ्लेम प्लीज़ बंद मत कीजिएगा, वरना बैंगन में बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो समा जाएगा। अच्छा मैंने इनको इतना नहीं पकाया कि वो मुरझा जाए। आई लाइक बैंगन लाइक दिस, कि उसकी स्किन जो है वो इंटैक्ट रहे और अंदर से जो उसका पल्प है वो गल जाए। मुझे पर्सनली ऐसे पसंद है। हाँ बिल्कुल। और इन्हीं स्पेसिफिक बैंगनों को एग्जैक्टली कम ऑयल के साथ आप बेक भी कर सकते हैं। उसमें सिर्फ ये कि टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए मैं यूजुअली सुबह के टाइम आप लोगों के लिए बेकिंग इसलिए नहीं करती क्योंकि टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड है, लेकिन दैट इज़ द हेल्थीएस्ट। बट हाँ अच्छा अब हम करेंगे ये। वो जरा ज्यादा हो गया स्नैपचैट, है ना, ज़्यादा हो गया लग रहा है। अच्छा यहाँ पे इन बैंगनों को प्लेस करेंगे, और अब आएगी इसकी मेन चीज़। साथ साथ मैंने दही में नमक को मिला के रख दिया है, हरी मिर्च को मैंने जो है वो कूट के रख दिया है, और ये 2 बैंगन जो किसी चीज को पीट के रखा है तुमने? हाँ जी मेरे जोक्स बहुत बुरे हो रहे हैं। क्या हो गया भजिया? आप पानी पी लें। बैंगन को साइड पे पानी दे दोगी तो मैं पी लूंगी। अब हम आते हैं हमारी मेन काम की तरफ। इस ऑयल को साइड पे प्लेस कर देंगे। बट आई एम ग्लैड दैट यू डिडंट ओवरकुक द बैंगन, है ना। आई नेवर इसको जरूर ध्यान में रखें कि जो बैंगन है आयशा ने इसको बहुत कम एक तो तेल में सौटे कह सकते हैं, फ्राई भी नहीं किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एंड इसकी जान अभी तक इसमें जिंदा है, इसके जो फ्लेवर्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वरना वो ओवर फ्राई होके आपको ज़्यादा शायद टेस्टी लगे, लेकिन उसकी जो अफादियत है और कलर भी खराब हो जाता है। ट्रस्ट में अगर आप इसको ओवर फ्राई करेंगे, जो छिलका है वो भी आपके उसी के साथ मिल जाएगा जो अंदर पल्प है, तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा दही में हरी मिर्च है, जीरा है, नमक है, ये सारी चीजें मैंने ऐड कर दी। मैंने इसमें 1 पिंच के बराबर काली मिर्च का पाउडर भी ऐड किया था। अब मैं भर के इसको ऐड करूंगी हमारे बैंगन के ऊपर।
इस वक्त ये कितनी सिंपल और बोरिंग लग रही है ना बिजली जी। अभी लगेगा इसमें तड़का। बघार लगाएंगे हम। बघार इज गोइंग टू बी श्रीराचा? ओफ नहीं, श्रीराचा तो हम अलग से बना रहे हैं कचूमर के साथ। ठीक बघार में हम इसमें ऐड कर रहे हैं कड़ी पत्ता और जीरा, कुटी हुई लाल मिर्ची और अच्छा इस वक्त हम इसमें ये ऐड करेंगे ज़रा पहले थोड़ा सा हरा धनिया, बघार से पहले बघार के बाद, और ये छोटी छोटी पापड़ी भी हमने यहाँ पे रखी हुई है वो भी हम ऐड करेंगे। इस बोल को हम यहाँ से हटा देते हैं और ऑयल को चेक करते हैं कितना गर्म हुआ है। ठीक है। जब ये ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा ना उसके बाद ये जीरा जाएगा, कड़ी पत्ता जाएगा और हल्का सा मैं इसमें लहसुन का पेस्ट भी ऐड करूंगी। दैट इज योर चॉइस। आई लाइक बैंगन के साथ कड़ी पत्ता इटसेल्फ इज गोइंग टू बी है ना। जो टेस्ट है उसके ऊपर जो बघार, बैंगन और कड़ी पत्ता के जो बघार है, ओहो बघाड़ जी। सवाल है बघार बाजी, ये जो बैंगन है हम लोग कार में जब पकाते हैं तो जब हम उसको काटते हैं तो वो काले पड़ जाते हैं। हाँ। अक्सर लोग पानी के अंदर डाल के और फिर उसको, और कुछ लोग जो है ना छिलका उतार के पकाते हैं, कहना छिलके का मज़ा नहीं होता, और कुछ लोग बगैर गूदे के बनाते हैं। तो ये क्या चक्कर है कि इसमें कौन सी चीज़ अफादियत वाली है? तो हमेशा छिलके के साथ इसको आपने पकाना चाहिए। सिर्फ ये है कि आई अंडरस्टैंड कि भरते में कलर ख़राब हो जाता है तो छिलका आप हटा सकते हैं, किसी एक रेसिपी के लिए सही है, वरना इसके छिलके में ज़्यादा फाइबर मौजूद होता है। इसके छिलके में वो न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा मिकदार में होते हैं जो पूरे बैंगन में पाए जाते हैं, मैग्नीशियम जिसमें टॉप पे होता है। नो आई एम श्योर बैंगन इज अ वेरी हेल्दी वेजिटेबल। बैंगन को अपने डाइट में जरूर शामिल करें और बच्चों को बैंगन खिलाएं क्योंकि वो बादी भी होते हैं बाजी। ये नहीं, बैंगन बिल्कुल बादी नहीं होती। किसने कहा है? बेसिकली सिर्फ सेलेनियम, जिंक, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो जिन चीज़ों में पाए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस गोभी में तो हम कहते हैं कि जी बादी है बिकॉज वो इन एलिमेंट्स की वजह से बादी होती है, और वो बैंगन में नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो बैंगन को लहसुन अदरक के साथ और खासतौर पे अदरक के साथ पकाते हैं, बहुत कम है। तो अदरक उसमें ज़्यादा ऐड कर लें, किसी भी चीज़ में अदरक ज़्यादा ऐड कर लें, बादी नहीं रहेगी और जल्दी से हम इसमें बघार लगा देते हैं। बघार अभी लगाएं या ब्रेक के बाद लगाएं? बघार लगाते लगा के 2 मिनट दे दें। यस, जरा यहीं पे खड़ा रखना, मैं जरा फिल्टर के साथ ले लूँ पिक्चर। वाह, फिल्टर के साथ? हाँ, फिल्टर के साथ जरा ज्यादा अच्छा लगेगा। खाने की पिक्चर? बघार हो नहीं, गया बंदा जो बना रहा है तैयार। उसकी पिक्चर। ये ले जी बघार हो गया जी बाजी। ये देखिए ठीक है। क्या ग्रीन कलर आ रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या ऑरेंज कलर आ रहा है फिल्टर में। जीवे जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जीवे जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। अस्सलामुअलैकुम, वक्फे के बाद खुशामदीद। आज जो हम लोग बनाने लगे हैं नसीब खान के काउंटर पे वो है अंगूर का लेमनेड। हम लोगों ने पिछले हफ्ते अंगूरों की बात की थी, इतने उनके फवायद थे और इतने मीठी मीठी वो चीज थी, तो आज हमने सोचा क्यों ना उसका कोई ड्रिंक्स भी बना दें। अच्छा, आपका फोन किधर है? नहीं, वो अभी वो ऑन है। दे बना लो। अब लेकिन लोगों को लाइव दिखाना था। चले अब आपको दिखा देते हैं। तो इसके लिए अंगूर के लेमनेड के लिए जो आपको चीजें चाहिए वो बड़ी सिंपल है। नींबू का जूस चाहिए, बर्फ चाहिए, आइसिंग शुगर और 250 ग्राम अपने अंगूर का ले लें बस। लो जी, और ये सारी हम अपनी जादू की मशीन में बनाएंगे एज ऑलवेज। तो ये 250 ग्राम है अंगूर के, इनके ऊपर से वो हम लोगों ने टहनियां उतारी भी है। नसीब खान हाँ। 2 अंगूर छोड़ देना बाहर। मैं अब 2 ही छोड़ूंगा, गार्निश के लिए ज्यादा नहीं, कम भी नहीं, ठीक है। ये 2 छोड़ दी मैंने। 2 छोड़ दी। सही है। अच्छा, जो है अब हम लोग 4 टेबल स्पून लेंगे। रेसिपी कार्ड आपके सामने चल रहा है। 4 टेबल स्पून हम लेंगे इस लेमन जूस के, बिल्कुल जो है ना हल्का सा इसमें वो खटास भी आ जाए और जायका भी आ जाएगा। और 4 टेबल स्पून हम लेंगे आइसिंग शुगर के। उफ, क्यों, मीठे अच्छी चीज नहीं लगती? चलो कम कर दूं मैं, कम कर देते हैं। ग्रेप में ऑलरेडी 2 से 3। चलो 2 डाल के This is देख लेते according to your हैं। taste. 2 में अच्छा लग गया, सही है। नहीं अच्छा लगा तो और डाल लेंगे। पड़ी भी कौन सा जाया हो रही है। देखो हमारे कैफे में जितने लोग हैं वो कम लेते हैं, तो हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट। सही कह रही है आयशा। कम मीठा। थोड़ा सा हम लोग इसमें आधा कप पानी का भी डाल दिया, सही है। बाकी डाल देंगे, लॉक एंड लोड करते हैं इसको। बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, आई लाइक हाउ कोई भी फ्रूट को आप इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं लेमनेड। हाँ, 2 अंगूर जो ये एक गिलास में हम लोग डाल देंगे गुड़ के लिए। पता नहीं किसने बचाए है नीचे ने, लेकिन चलो देख लेंगे। तो ये है अंगूर का लेमनेड जो इस कैफे में पहली बार बन रहा है। माशाल्लाह, तालियां हो जाए, तालियां हो जाए। थैंक यू। आप लोग भी घर पे ट्राई करें अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ पहले। लो, 2 चीज़ें हो रही हैं आज इस कैफे में। पहली दफ़ा अंगूर का जो है लेमनेड बनने जा रहा है। रेसिपी कार्ड आपने देख लिया, सो घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ
Vegetarian week. वेजिटेरियन This is going to be वेजिटेरियन दाल amazing. This Yes. is a great thing that's happening in this cafe this बिल्कुल week. बिल्कुल और मेरा बस नहीं चलता, मैं मीटलेस साल कर दूं पूरा, बट यू वुड सी सम नाइस रेसिपीज इस पूरे वीक जिसमें गोश्त का नाम भी नहीं होगा, नाम नहीं है लेकिन निशान भी नहीं, नाम और निशान नहीं होगा। कहीं निशान। अच्छा ठीक है, कॉल है हमारे पास और कौन है कॉल पे, जल्दी से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी तो टॉपिक यही है ना कि द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन टीन्स। यस So basically, social media can impact. I don't think it's good or bad because it's there. And you can't get rid of it. It's 2018, so social media will be there forever. So I think at the end of the day, parents के ऊपर responsibility पड़ती है अपने बच्चे को discipline इस तरह करें और groom इस तरह करें कि वो social media पे जाए. Because हमें ये भी realize करना चाहिए social media at the end of the day हमें news भी मिलती है. हमेशा से लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हमें न्यूज़ हमारे वेबसाइट्स पे जाके भी मिल सकती है, लेकिन हम फिर भी फेसबुक पे जाके न्यूज़ देखते हैं। कलेक्टिवली मिलती है, कलेक्टिवली मिलती है। So if you follow CNN, you follow Dawn, you follow Geo, आपको बहुत सारे ओपिनियंस एक जगह पे मिल जाते हैं। It's well organized. I think social development भी बच्चों की it's good in the sense कि social media कर लेते हैं because you can always expect your friends. But do you think that दिन में 1 घंटा काफी है? And that's it. It doesn't matter. 1 घंटा करो, 2 घंटा करो. I have social media on my phone. I've always had it on my phone. I don't sit on my phone for an hour कि नहीं मैं 1 घंटे बैठूंगा फोन के आगे। बच्चे का आप ग्रूम ही इस तरह करें ना, और सोशल मीडिया कोई खराब और अच्छी चीज नहीं है। इट्स गोइंग टू बी देयर फॉर एवर, नो मैटर व्हाट। आप जितने भी कुछ कह दें, बुरा भला कर दें, बैन कर दें, जो कर दें, इट्स गोइंग टू बी देयर। तो आई थिंक पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू ग्रूम योर चिल्ड्रन इन सच अ वे कि वो लोग इंटरनेट का यूज अच्छा निकालें और गलत यूज ना निकालें। So I think at the end of the day it just comes down to that. So it's not good or So bad. one last question, since you're sounding like you're an intelligent young man, do you think the government also should ban certain things? कि ठीक है ये बैन कर देते हैं या फिर हम ये वेबसाइट्स बैन कर देते हैं? नहीं करना चाहिए because it's freedom of आपको freedom of speech मिलनी चाहिए. If I want to express my thoughts somewhere, the government has no right to say कि नहीं तुम सोचो नहीं और मैं अपनी thoughts express कैसे करूँगा? मैं type के करूँगा ना. The state can't control the media, right? And the social media is also media, just like TV media is also media. बिल्कुल सही है. The state can't control it. And now I think the state needs it also, considering that PTI's entire campaign was online. और अब जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज भी इतने एक्टिव हो गए ट्विटर शूटर पे कि वो बंद कर देंगे तो उनको भी कोई सुनेगा नहीं। बिल्कुल। You know? मेरा जो है ना तड़प रहा है सीना, क्योंकि बड़ा कुछ बोल रहा है सोशल मीडिया जल रहा है तुम्हारा जल रहा है मेरा सीना, लेकिन ये क्योंकि इतना ठंडा अंगूर का लेमनेड और क्या जायका है इसका, वाह, इसको पीने का मजा आएगा। लेकिन आपने रेसिपी कार्ड बड़ा टू द पॉइंट फॉलो करना है, वो आपने देख लिया था। ये है ग्रेप लेमनेड जो तैयार है। बिल्कुल। और कॉलर का बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी, ही वाज अ यंग इंटेलिजेंट पर्सन। तो आई एम सो ग्लैड दैट जो हमारे कॉलर्स होते हैं जो देखते हैं एटलीस्ट कुछ अच्छी चीज बताने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ बिजली को तो आप कुछ भी कह दें उसका एडिक्शन खत्म नहीं होने वाला है। अच्छा, अब हम साइड लाइन बनाने वाले हैं बाय द वे। हाँ, अब हम एक साइड लाइन भी बना रहे हैं विच इज सराचा कचूमर। ठीक है, तो इसके लिए जौन सी भी वेजिटेबल्स आपके पास यूजुअली खीरा, टमाटर, ककड़ी, प्याज, गाजर, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। चुकंदर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सो टमाटर और प्याज हमने मिलाए और साथ में हमने नमक ऐड कर दिया। इसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे, पुदीना ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने ऐड करके साथ में हम अब मेन इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे सराचा सॉस। अच्छा, ये एक बड़ी स्पाइसी सी और एक थिक सी सॉस होती है। अगर आपको ये ना मिले अगेन, क्योंकि थोड़ी सी अनकॉमन होती है, देन यू कैन ऑलवेज मेक इट विद चिली सॉस। वो भी एक मज़े का एक चेंज फील होगा। और क्योंकि ये काफ़ी स्पाइसी सॉस होती है, बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होती, इसलिए हम इसमें हल्का सा लेमन जूस भी ऐड करेंगे। और स्काई इज द लिमिट, जो भी वेजिटेबल्स आप इसमें ऐड करना चाहते हैं अच्छे से खाएंगे किसके साथ? मतलब कि हम तो कचूमर को तो दाल चावल के साथ, जैसे अभी हमने बैंगन की बवानी खाई थी, उसके ऊपर अगर आप ऐड करके टमाटर प्याज को हर चीज में इट कैन बी अ साइड बेसिकली। यस, हर चीज के लिए इट कैन बी अ साइड लाइन। और खास तौर पे दाल चावल जैसी चीज़ों के लिए, कोई मीट वाली चीज़ों के लिए एक अच्छे से स्पाइसी डिफरेंट से फ्लेवर के साथ। और अब हम इसको कर देंगे सर्व। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो ग्लॉस है ना, जो शाइन है, वो किसी भी ऑयल से नहीं आई है, वो आई है हमारी सॉस से। एंड एक टिप आपकी सैलड्स को खूबसूरत और मज़े का दिखाने के लिए कि हमेशा जब भी आप उसमें कोई भी ड्रेसिंग ऐड करें, ड्रेसिंग शुड बी द लास्ट थिंग जो आपने ऐड की, टॉस किया, सर्व कर दिया। पहले से बना के आपने ड्रेसिंग ऐड कर रखना। और अब हम इस पर ये प्लेस कर देंगे हमारा प्यारा सा ये हरा धनिया का पंच, लाइक दिस, and some green chili. There you go.
ये मेरा हो चुका मोबाइल छीन लिया है बाजी आया। जी हाँ, दोनों नसीब खान और बिजली के मोबाइल इस वक्त मेरे पास है। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं हाँ तो सवाल करो, मैं पिक्चर लेती हूँ। मेरा सवाल ये है, हाँ। वो पिक्चर खींच रही हैं। हाँ। सवाल ये है कि टमाटर के जो छिलका होता है बाजी, अगर हम सलाद बना रहे हो उसके अंदर छिलका भी डाले तो छिलका तो वैसे भी बाजी आपको क्या हो गया आज इतनी आप तीनों के फोन ले लिए मैंने। अब अपनी अचीवमेंट की पिक्चर तो लेनी चाहिए। आप भी हमें कॉल करके बताएं कि इतना तो हो सकता है सोशल मीडिया का इस्तेमाल। टमाटर का छिलका जो होता है उसको उतार सकते हैं हम, क्योंकि कहते हैं कि टमाटर का छिलका जो पेट में जाके भी निकलता है। नहीं देखो, टमाटर का छिलका सेहत के लिए किसी हिसाब से गलत नहीं होता, अगर कुछ जैसे हम यूजुअली कहते हैं। और ये होम्योपैथिक वाली जो चीज़ होती है उसमें माना जाता है कि अगर कोई पथरी है तो टमाटर का छिलका ठीक है, वो एक अलग बात है। ये जो इसके दाने होते हैं ना टमाटर के जो बीज जो होते हैं, कहते हैं इससे पथरी होती है। ये जरा आप क्लियर करें। देखिए, पथरी अगर कैल्शियम की है या किसी भी और चीज़ के डिपॉजिट्स है, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। यूजुअली पथरी होने के जेनेटिक रीजंस भी होते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप ये सोच के ना खाएं कि अगर मैं ये खाऊंगा या थोड़ा सा भी ज़्यादा खा लूँगा तो पथरी हो जाएगी, दैट इज़ नॉट द केस। जब वो पथरी डेवलप हो जाए, चाहे वो कैल्शियम डाइऑक्साइड की हो या किसी और चीज़ की हो, उसके बाद क्या प्रिवेंशन करनी है वो एक अलग चीज़ है। मगर कभी भी ऐसा नहीं होता कि टमाटर के बीज खाने से आपको कोई पथरी हो जाएगी। दिस इज़ अ रॉन्ग कंसेप्ट। शाजिया की कॉल भी आ गई है, आयशा का फ़ोन मेरे पास है, बिजली का फ़ोन मेरे पास है, नसीब खान का फ़ोन भी मेरे पास है। हाय शाजिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह से, बहुत प्यारे लगे हुए हैं। Thank you। बहुत जबरदस्त हो रहा है। रेसिपी बहुत आज मैं यूनिक और हट के बनाई है। और पूरा हफ्ता वेजिटेबल्स, सब्जियां। जरूर ये बैंगन की रेसिपी तो जरूर ट्राई करूंगी। एक्चुअली अनुषा होते क्या है, बच्चे और घर में दूसरे भी बड़े ना बैंगन खाते बहुत मुश्किल से। हाँ ना बच्चों, लेकिन आयशा ने इतने बेनिफिट्स बताए ना कि मैं जरूर इस रेसिपी को ट्राई करूंगी। बिल्कुल। मुझे बताएं, आपके घर में सोशल मीडिया बच्चों का कितना इस्तेमाल करने की इजाजत है उन्हें? एक तो मैं बता दूं, मेरे 2 ट्विंस बच्चे हैं, ओल्ड हैं, तो यकीन करें कि उन्हें मैं मतलब मेरे मोबाइल को हाथ लगाने की या अपने पापा के मोबाइल को हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गेम खेलते हैं, वो भी इन पर्टिकुलर अगर मैं उन्हें अलाउ करूँ तो। सही, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। एक दौर आया था मुझे छुट्टियों में, ऐसा हुआ था कि मेरे बच्चे इतना एडिक्टेड हो गया था कि हर टाइम उसे बस गेम खेलना, मोबाइल। मैंने देखा कि उसकी स्टडी में इफेक्ट पड़ा, उसका ध्यान बिल्कुल नहीं रहा। दूसरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था। दूसरा उससे कम्युनिकेट करना छोड़ दिया, मुझसे अपने बाबा से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं, खाना खाने में इंटरेस्टेड नहीं, किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं। बिल्कुल सही। मेरा ख्याल है कि उससे चेक एंड बैलेंस जरूर रखना चाहिए, जितना बस हो कि आप जैसे कि अब आप एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, रिसर्च के लिए, जैसे मैं रेसिपी लेने के लिए, फैशन डिजाइनिंग देखने के लिए, या आपकी अपडेट देखने के लिए अनुषा क्या कर रही है, अनुषा ने कौन सी तस्वीर लगाई है, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा उसको अपने ऊपर गुजारी ना करें। और यकीन करें, मैं भी इसी तरह सिर्फ खाने की तस्वीरें लगाती हूँ या अपने बच्चे की खुशियों की तस्वीरें या अपनी बच्ची की अचीवमेंट की तस्वीर लगाती हूँ। माशाल्लाह, जबरदस्त। शाजिया, बहुत दुआएं आपके लिए हमेशा हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ रेगुलर कॉलर एंड अ रेगुलर सोशल मीडिया फॉलोअर आल्सो। नसीब खान को भी मैसेजेस आते हैं। हाँ बिल्कुल शाजिया, वाकई अस्सलाम वालेकुम, आपको अल्लाह आपको खुश रखे। बिल्कुल ठीक है जी, ब्रेक पे चलते हैं। तीनों के फोन मेरे पास है। अच्छा वो अनुषा, वो मुझे फोन दे दो कि ब्रेक एक में तो दे दे। बस मैं पोस्ट में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज जो है सोशल मीडिया के हवाले से बात हो रही है, किस तरीके से वो बच्चों में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये चीज़ें तो करता ही करता है, बड़ों में भी बहुत इफेक्ट है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस कि अपनी ज़िंदगी को अच्छा दिखाएं, लाइक्स कितनी मिली हैं, साइबर बुलिंग के बारे में हमने बात की। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमें अब जो है ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल राय की हमेशा ज़रूरत होती है इन चीज़ों के हवाले से। तो हमारे पास एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टर सोबिया आफ्ताब हैं, जिन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी किया है फ्रॉम द USA। और बिजली का प्रॉब्लम भी अब डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आप देख लें उनका हाल क्या हो रहा है बिजली का यहाँ पे। वेलकम कैफे चाय टोस्टर। मैं हूँ बिजली, शर्माती मुस्कुराती झिलमिलाती सी हुई। आप मुझे ऑर्डर पास करें और जल्दी से ये ऑर्डर पास करें और मुझे जल्दी से फ्री करें। पहले तो अच्छा, थैंक यू सो मच है, मुझे ऑर्डर तो नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आपको टेक अवे चाहिए ना? बट ऑर्डर क्या फ़ोन पे ले रही हैं आप? नहीं, वो मैंने अभी फेसबुक पे अपनी तस्वीर लगाई ना, तो 100 आ गई है मेरे। ओके, तो फिर ऑर्डर कैसे दूँ? आप तो वहाँ मसरूफ़ हैं।
अच्छा सॉरी, आप जरा सेशन के बाद मुझसे मिल लें। जी जी हाँ जी, ठीक है, ये हो जाए प्रोग्राम खत्म हो तो उसके बाद फिर हम उसके बाद हमको कुछ ऑर्डर करके दे देंगे। थैंक यू सो मच, फिर ऑर्डर करती हूँ। ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, सोशल मीडिया इज रियली अफेक्टिंग आवर लाइव्स। ट्रू, वेरी ट्रू, इट्स वेरी कि जहाँ पे वो कहते हैं ना दो धारी तलवार है ये। हाँ। तो हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, बिल्कुल सही है। पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, बट दिस इज द नेगेटिव साइड। जैसे अभी आपने देखा ना कि वो मैंने अपनी फेसबुक पे लगाई है, पिक्चर लगाई है और कितने लाइक्स 100 लाइक्स मिल गए, मुझे 2 शेयर्स भी मिल तो गए। दैट इज बेसिकली हैपनिंग विद अस। ये हमारे साथ हो रहा है कि हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, वो क्या होता है कि जब भी हमें कोई हमारी कोई चीज़ शेयर करता है या हमें कोई लाइक करता है, हमारी फ़ोटो लाइक कर रहा है या हमने हमारी की भी शेयर की भी वीडियो किसी ने शेयर की है, तो जब हम उसे देखते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर वो केमिकल रिलीज़ होता है डोपामिन, जो कि बेसिकली हमें अच्छा फील कराता है। लेकिन जहाँ ये डोपामिन रिलीज़ हो रहा है और हम अच्छा फील करते हैं, साथ ही वो एक डिज़ायर भी क्रिएट कर देता है टू डू मोर एंड मोर। तो वो उस अच्छा फील करने के चक्कर में, क्योंकि व्हेनेवर कोई लाइक कर रहा है तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि वो जो डिज़ायर क्रिएट साथ मेरा ब्रेन कर रहा है, उस डिज़ायर की वजह से मैं बार बार उसे देख रही हूँ, यानी मुझे क्रेविंग हो रही है। ठीक है, जैसे खाने की भी क्रेविंग होती है हमें, इसी तरह हमें क्रेविंग होने लगती है। बिल्कुल। अच्छा सुबह मुझे ये बताइए कि कोई साइंस होते हैं, कोई सिम्टम्स होते हैं टू नो दैट यू आर एक्चुअली एडिक्टेड एंड साइंस एंड सिम्टम्स दैट यू आर नॉट एडिक्टेड? बिल्कुल, जैसे हम अगर एडिक्टेड की बात करें तो एडिक्शन बेसिकली उस बिहेवियर को कहते हैं कि जो हम रेपिटेडली यानी कंपल्सिव बिहेवियर है हमारा, यस, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं और उसका हमारी लाइफ के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। तो हम सोशल मीडिया एडिक्शन का शिकार हैं या नहीं, इसका हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं और हम अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं। तो अगर मैं सुबह उठ के सबसे पहला काम ये करती हूँ कि मैं मोबाइल चेक करती हूँ, मैं फ़ोन देख रही हूँ अपना, और मैं फेसबुक पे जा रही हूँ, मैं ट्विटर पे जा रही हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे जा रही हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट साइन। ठीक है, इसका मतलब है कि दिस इज ही जो बिल्कुल उठते साथ जो पहला काम आप कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जो है ऑफिस में भी बैठे हुए हैं और नोटिस आ रहा है, फ़ोन बज़ करेगा, इट्स नेचुरल कि आप नोटिफिकेशन चेक करेंगे, आप फ़ौरन से नोटिफिकेशन देखें। फ़ोन बज़ नहीं भी कर रहा तो भी आप अपना नोटिफिकेशन चेक करें। सोशल मीडिया एडिक्शन कॉज डिप्रेशन? यस, बिल्कुल डिप्रेशन कॉज कर सकता है, बिकॉज उसकी वजह ये है कि जैसे मैं साइंस एंड सिम्टम्स बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम आप उसके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी वर्क पे इफेक्ट होगी, आपका सोशल कनेक्शन, स्लीप इफेक्ट हो रही है, सोशल कनेक्शन ख़त्म हो गए। ठीक है, और रिसर्च के मुताबिक 1-to-1 फेस टू फेस कनेक्शन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सेटिस्फाइड लाइफ एंड फॉर हैप्पीनेस इन लाइफ। तो वो हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है, वर्क परफॉर्मेंस इसकी वजह से इफेक्ट हो रही है, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन इट। तो उसकी वजह से फिर क्या हो रहा है कि आप कि जो है एंग्जाइटी लेवल, स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी में बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जब प्रोडक्टिविटी लो है, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं कॉन्स्टेंटली उसी के ऊपर फोकस्ड हूँ। फिर डिप्रेशन की एक वो वजह भी है ना कि सोशल मीडिया के ऊपर एक नेचुरल, ये इंसान के अंदर नेचुरल है, इंसान कंपेयर करता है खुद को दूसरे से। जब वो देखता है अपने फ्रेंड्स को, वो तो हॉलीडेज़ पे गए हुए हैं, वो तो बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, अब ये वो जो कंपैरिजन एंड जेलसी फैक्टर है, ये क्या करता है, फिर आपको पीयर प्रेशर प्लस ये जेलसी फैक्टर। और हमारी सोसाइटी में क्योंकि हम नज़र पे भी बहुत बिलीव करते हैं, नज़र है भी, तो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर चीज़ें मत लगाओ कि नज़र भी लग जाती है, इसीलिए ऐसी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल, बद देखें, नज़र तो है, नज़र तो लगती है, ये वो भी है, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, बद नज़र तो बाज़ुकात ही होता है। ऐसा नहीं होता कि मतलब होता है किसी इंसान का दिल खुश हो जाता है और किसी इंसान को देख के एक जेलसी फैक्टर आ जाता है, तो उसे हम नज़र कहते हैं कि किसी का दिल ख़राब हो गया देख के, या उसने दुआ नहीं दी, या उसने अप्रिशिएट नहीं किया, या उसने अच्छा फील नहीं किया। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट अगर बात करें, तो क्या बच्चों पर ज़्यादा असर होता है या बड़ों पे भी? क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी भी कि मुझ पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। बिजलियों में बच्चे नहीं हैं, लेकिन हम भी 24 घंटे, बट इफ यू टॉक अबाउट चिल्ड्रन इट्स वर्स परहैप्स, क्योंकि उनको तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि किस तरीके से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस्तेमाल किया जाए। आप ये कह सकते हैं, बिल्कुल। देखिए, सबकी ही लाइफ्स पे है, बच्चों पे इसलिए ज़्यादा है कि हम तो किसी एक स्टेज पे पहुंच चुके हैं ना, करियर बना लिया, एजुकेशन हासिल कर ली, वो दे आर ऑन देयर वे, तो वो उस रास्ते में है कि जहाँ पे अभी अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। तो उस मंजिल में अगर आपको ज़ाहिर आपकी एजुकेशन इफेक्ट होगी, जब आप प्रॉपर सो नहीं पा रहे हैं। मदर्स क्या करती हैं कि काम कर रही हैं, बच्चे ने कुछ पूछा, बिकॉज मैं खुद टीवी ड्रामा देख रही हूँ या मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ, तो मैंने वीडियो लगा के दे दी, अब मैंने उसे एडिक्ट बना दिया। ये चीज़ मैंने देखी एक्चुअली कि मदर्स अपना काम आसान करने के लिए फ़ौरन आईपैड या टैबलेट बच्चों के हाथ में डाल देते हैं। फरजाना साहिबा की कॉल लेते हैं, फिर आपसे गुफ्तगू जारी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसती मुस्कुराती रहिए। थैंक यू। अल्लाह ताला फिर से टिकता। बिल्कुल बिल्कुल। मेहमान को भी बहुत सारा सलामी, बहुत अच्छी बातें कर रही हैं। यकीन कीजिए कि हर घर का आजकल का मसला बन गया है। बिल्कुल है। तो और ये बात देखें, कुछ बच्चे नहीं है, हम खुद हैं।
हम खुद भी करते रहते बच्चों हैं, को अपनी आसानी के लिए हमने बच्चों को खराब कर दिया है। अब बच्चे इतने वो हो गए हैं कि एक की जगह वो खाना खाने तक का टाइम उनको नहीं होता। बिल्कुल। फिर उन बच्चों को बीमारियां हो जाती हैं, फिर हम डॉक्टर के पास भागते हैं। लेकिन अपनी लाइफ स्टाइल तो देखिए हमने क्या बना रखा है आजकल की जिंदगी में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आसानी के चक्कर में हमने सब कुछ तबाह करके रख दिया है। किसी ने एक तो मशीन फरजाना हमारे हाथ में आ गई है। आप घर में कैसे कंट्रोल करती हैं बच्चों को, या कोई है तरीका? नहीं, यकीन कीजिएगा मेरी बेटी की शादी हुई है, उसको उसको मोबाइल दिया है, मैंने उसको मोबाइल नहीं दिया। हमारे घर में बच्चे को मोबाइल नहीं दी, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी ये है कि हाँ बहुत जरूरी है तो हमारे घर में मोबाइल है जैसे सुनना, और आजकल तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। ये भी सही, लेकिन ये ना खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, लेकिन मोबाइल जरूर है कि वो एडिक्ट जैसे बना है, एडिक्ट बना दिया है कि ये हमारी जिंदगी का किताब के बगैर जी सकते हैं, मोबाइल के बगैर नहीं जी सकते। बिल्कुल, जिस तरीके से हम सिगरेट्स और इन चीजों का शिकार हो जाते हैं, फोन भी एक एडिक्शन ही हो गई है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। खून चूस रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बंदे की क्या जिंदगी बना रही, लाइफ स्टाइल बजाय बनाने के हमारे बच्चों की बिगड़ रही है। वो अपने आप की पहचान भूल गए। देखिएगा ना, एक क्या है, वो बच्चा अपने आप को बच्चा नहीं समझता, वो एक तरह से ऐसी बातें करता है और क्या चीजें देखता भी है। बिल्कुल ठीक है। हम बचपन में फोन नहीं थे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब अम्मी कार्टून दिखाती थी या सुबह पीटीवी के बाद स्कूल जाने से पहले 15 मिनट कार्टून, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। अब क्योंकि आपके पास वो है ना कि ग्लोबल विलेज बन गई है बिकॉज ऑफ दिस। तो सॉरी, हमें ब्रेक पे जाएंगे, फिर इस बात को कंटिन्यू करते हैं। उनके पास ये वापस आएंगे एंड इट्स ट्रू, ना दे तब भी प्रॉब्लम है। इट्स नॉट लाइक मैं अपने बच्चे को मरहूम कर दूं, पूरी दुनिया आगे निकल गई। मैं अपनी बहन को ये कहते रहती हूँ, शी सेड यार हाउ कैन आई नॉट, क्योंकि वो स्कूल में जा रहा है जहाँ पे सबके हाथ में फोन टैबलेट है, मैं उसको कैसे, बिल्कुल एग्री। तो उस पर थोड़ी सी बात करते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। डॉक्टर सोबिया आफ्ताब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत ही बेहतरीन अकम्पलिश्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत ज़बरदस्ती उनसे बातें भी हो रही हैं और आज हम सोशल मीडिया के हवाले से ही बात कर रहे हैं। इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि अपने बच्चों को फ़ोन ना दें। अभी जो हमारी आखिरी कॉलर थी, उन्होंने कहा कि मैंने बच्चों को फ़ोन ही नहीं दिया जब तक उनकी शादी नहीं हुई। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि वो भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन आज 2018 में वो थोड़ा सा अनफेयर भी लगता है मुझे, क्योंकि मेरे अपने नीसेज़ हैं, नेफ्यूज़ हैं जो स्कूल जाते हैं 16 साल के, 18 साल के, उनको फ़ोन से मरहूम भी रखना और लगता है कि फिर दुनिया की टेक्नोलॉजी से, एडवांसमेंट से मरहूम रखना है। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि अब वो है कि व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं, वहाँ सोशली इंटरेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ अगर हम, अब जैसे मैंने कहा कि एक कॉइन है, उसके दो साइड्स हैं, तो इसका मतलब है नेगेटिव इम्पैक्ट भी है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, क्योंकि उसी के थ्रू हमें एजुकेशन, दुनिया इतनी छोटी हो गई, नाउ आई थिंक पीपल आर मोर एक्सपोज्ड। बिल्कुल, असाइनमेंट बनानी है, यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट, ठीक है, आपको जाके सर्च करना है, ग्रुप्स के आप बहुत सारे आइडियाज, आर्टिकल पढ़ना है, कोई चीज़ नजर आए करना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है, यानी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैंने ग्रुप में डाल दिया एंड आई गॉट द आंसर। तो बिल्कुल उसका हम ये नहीं कह सकते कि उसका हमारी लाइफ पे सिर्फ नेगेटिव असरात नहीं हैं, बिल्कुल पॉजिटिव असरात भी हैं, और हम उनको जो है इग्नोर नहीं कर सकते, नेगेट नहीं कर सकते, क्योंकि एजुकेशन उसी से मिल रही है। वी आर कनेक्टेड टू पीपल बिकॉज ऑफ दैट। तो हम देखना हमें ये है कि हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करें और कितनी देर के लिए हम इस्तेमाल करें। अगर एक दिन के अंदर जो है हम 4 दफ़ा फ़ोन उठाएं और देखें बिल्कुल 50 मिनट्स जो है आप पूरे दिन के अंदर उसका यूज़ होना चाहिए। 50 मिनट, अगर आप किसी प्रोडक्टिव यानी असाइनमेंट मेकिंग के लिए या उसके लिए यूज़ करें, वो तो आप इंटरनेट इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करें। बिल्कुल, वो आप इंटरनेट, हाँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि इंटरनेट एडिक्शन भी है, दैट इज आल्सो अ डिसऑर्डर, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन मैं किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। वंस अपॉन अ टाइम सेल फोन एंड इंटरनेट एडिक्शन, उसको भी कहा जाता था कि प्रॉब्लम है, बट मेंटल डिसऑर्डर कंसीडर नहीं किया जाता था। नाउ वो डिसऑर्डर है, वो डिसऑर्डर है। सोशल मीडिया इज अ हैबिचुअल डिसऑर्डर। अभी तक भी इसे हम मेडिकल ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया कि इट्स अ डिसऑर्डर, हम इसे हैबिचुअल डिसऑर्डर कह सकते हैं। व्हाट टिप्स वुड यू गिव पेरेंट्स आल्सो टू पेरेंट्स के लिए जो टिप्स हैं, पहली बात तो ये है कि आपको जो बच्चे को कराना है, यानी बच्चा वो नहीं करता जो आप उसे कहते हैं, वो करता है वो जो देखता है। और अगर मेरे मेरे हाथ में मोबाइल है और मैं कह रही हूँ कि आइंदा मैं तुम्हें फ़ोन इस्तेमाल करते नहीं देखूँ, और मैं खुद क्या कर रही हूँ, मेरे हाथ में मोबाइल है और मैं उसे कह रही हूँ कि मैं आइंदा तुम्हें मोबाइल इस्तेमाल करते नहीं देखूँ या फ़ोन पे नहीं देखूँ मैं तुम्हें, तो उससे क्या हो रहा है, वो नहीं सुन रहा जो आप कह रहे हैं, वो ये देख रहा है कि आपके हाथ में क्या है और आप क्या करेंगे। तो ऑनेस्टली वो वही करेगा जो वो देख रहा है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, वो नहीं करती कि जो उसे बताया जाता है, वो करती है जो देखती है। तो बी द रोल मॉडल। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इस्तेमाल नहीं करे फ़ोन, तो आप भी उसको के फ़ोन को रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए। अदर बच्चों के लिए जो टीन एजर्स हैं, जो एडोलेसेंट्स हैं, या इवन फॉर द एडल्ट पॉपुलेशन, आप नोटिफिकेशंस को म्यूट कीजिए।
जितनी ऐप्स डाउनलोड की हुई है उनको मिनिमाइज कीजिए, ठीक है। यानी आपका कंट्रोल आपके हाथ में है, ठीक है। आपका फ्री टाइम है, फ्री टाइम में आप क्या करते हैं? उठा दें मोबाइल, आप चेक करना शुरू कर देते हैं। फ्री टाइम को यूटिलाइज कीजिए। प्रॉब्लम भी तो ये होगी कि मोबाइल इज नॉट जस्ट मोबाइल एनीमोर ना। दोस्तों से बात करना है तो मोबाइल, अलार्म लगाना है तो मोबाइल, कोई आर्टिकल पढ़ना है मोबाइल, तो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है तो न्यूज़ इज ऑन योर मोबाइल, तो कोई तस्वीर लेनी है तो मोबाइल। ट्रू। I mean, you know, it's constantly in your hand. It's become not. It's just not a mobile. It's like your life. आपकी आधी जिंदगी इस टैबलेट में टैबलेट के अंदर आ गई। अच्छा, अब देखिए जहाँ तक न्यूज़ है, सुबह उठ के अगर आप उसे न्यूज़ देखना चाह रहे हैं, दैट इज़ अ प्रोडक्टिव वर्क, बिकॉज वो भी आपको एक इन्फॉर्मेशन पता चल रही है। लेकिन मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहले ये देख रही हूँ कि मेरे फोटो कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया, ठीक है। और मैं सिर्फ फनी वीडियोस देख रही हूँ, मैसेजेस देख रही हूँ, बट मैं यानी मीनिंगलेस यूज़ है। तो हमें डिफरेंशिएट करना है कि मैं किस पर्पस के लिए यूज़ कर रही हूं। थोड़ी देर पहले एक गेस्ट आई थी तो उन्होंने ये बात की थी कि मैं बच्चों को कहती हूँ कि 10 बजे के बाद हमारे घर में हम राउटर या वाईफाई जो है वो ऑफ कर दें। बिल्कुल, तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि सोने से 2 घंटे पहले हाथ खाली, बिल्कुल, और आंखों को सुकून, कोई किताब पढ़े या कुछ बिल्कुल किताब कर लीजिए। आप ऑफिस में भी अपना कर सकते हैं, आपके हाथ में वाईफाई ऑफ कर दीजिए। आप इसी तरह से बच्चों के लिए, आपको मालूम है कि द किड्स आर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, आप राउटर उसी वक्त वाईफाई डिस्कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। आपने उसी वक्त ऑफ कर दिया। अब बच्चों का होमवर्क करने का टाइम है, उनके पढ़ने का टाइम है, आप टाइम फिक्स कर दीजिए कि इतने टाइम के लिए ऑन होगा, वट एवर दे वांट टू डू। फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करना है, किसी से बात करनी है, आप उसी टाइम पे कीजिए। और फिर खुद भी आप रोल मॉडल बने ना, फिर आप भी उसी टाइम पे कनेक्ट हो ऑल द टाइम। यानी अगर आपने ये किया हुआ कि उनके फ़ोन पे डिस्कनेक्ट कराया हुआ, मेरे पे ऑन है, तो दैट इज़ ऑल्सो अनफेयर, क्योंकि वो वही करेंगे जो आप कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पहले चेंज मुझे अपनी लाइफ में लाना है, मुझे रोल मॉडल बनना है, मुझे वो दिखाना पड़ेगा बच्चों को जैसा मैं उनको बनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो मैं अगर वो बनूंगी तो दे विल ऑटोमेटिकली फॉलो मी। तो जो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हम रोल मॉडल नहीं बनाते खुद को। हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चेंजेस लाएं, लेकिन हमारे बिहेवियर में वो चेंजेस नहीं लाते। इसलिए तो आज मैं आई ऑफन से कि जो बच्चों के प्रॉब्लम्स है, बच्चों के प्रॉब्लम्स जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं बच्चों के, वो अब ऐसा ज़माना आ गया कि वो सिर्फ बच्चों के प्रॉब्लम्स हैं, बड़ों के प्रॉब्लम्स भी। वो बड़ों के, अगर हम बच्चों की डाइट डिस्कस करें तो वो हमारी डाइट का भी प्रॉब्लम है। अगर बच्चों में डिप्रेशन डिस्कस करें तो वो बड़ों का भी प्रॉब्लम है। अगर हम बच्चों की सोशल मीडिया एडिक्शन को डिस्कस करें तो आपकी सोशल मीडिया एडिक्शन क्या कम है? बहुत है। 24 घंटे हम भी फ़ोन पे ही होते हैं और अपनी तस्वीरें लगा रहे होते हैं, आर्टिकल शेयर कर रहे होते हैं और व्हाट्सएप कर रहे होते हैं एक दूसरे को ग्रुप्स में। सो इट्स नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम फॉर चिल्ड्रन बिल्कुल ऑनलाइन आपने बिल्कुल आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना अपनी लाइफ। अब आपके पास यानी फ्रेंड्स नहीं है, ठीक है, आप लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं क्योंकि फेसबुक पे कनेक्ट हो गए। लिटरली एज अ साइकोलॉजिस्ट आई विल शेयर इट विद ऑल ऑफ पाकिस्तान कि मुझे ये प्रॉब्लम है। मैं दिन में इतना टाइम फेसबुक और स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पे गुजार लेती हूँ कि जब शाम का वक्त आता है तो मैं अपने दोस्तों से मिलती नहीं हूँ, कि तब तक मैं थक गई हूँ, मैं समझ आई हूँ। तो मेरी वन-ऑन-वन इंटरेक्शन लोगों के साथ कम हो गई है क्योंकि सुबह मुझे ये करना होता है, बिकॉज देखें एवरी टाइम यू थिंक, हर दफ़ा जब आप सोचते हैं तो आपका ब्रेन एनर्जी जो है वो यूटिलाइज करता है। तो अगर सारा दिन मैं सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर के ऊपर हूँ और स्नैपचैट, मुझे लगता है मेरी सोशलाइजिंग हो गई है कि आप थक भी गए हैं ना। आपका ब्रेन यानी एवरी थॉट जो है आपकी आ रही है, यानी हर नई चीज़ जो मैं सोच रही हूँ मेरा ब्रेन एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा है। तो अगर सारा दिन मेरी एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मैं लेथार्जिक एंड फटीग फील करूंगी। बिल्कुल, ठीक है। अब प्लस उसमें फिर ज़ाहिर है जब शाम को मैं गई हूँ सारी एनर्जी तो मेरी कंज्यूम हो चुकी है। अब मेरे अंदर एनर्जी नहीं है कि मैं बाहर निकलूँ घर से और मैं जो है सोशलाइज करूँ। फ़ोन छोड़ दिया आपने? छोड़ कर आए हो? बाजी मैं ना तंग आ गई, यकीन करें, एक ही चीज़ देख देख के कर करके ना मैं थक गई। मैंने फिर सोचा कि हम किसी सामने इंसान से बैठ के क्यों नहीं बात कर सकते। बिल्कुल, इंसान से मतलब मैं उकता गई कि बाजी आ जाइए, सॉरी बाजी अनुषे हैं हमारी, बाजी गेस्ट आई नहीं है, तो मैंने ये सोचा कि हम लोग आपस में क्यों नहीं बैठ के बात करें, बनिस्बत इस पर लगे। तो ये पहले भी तो हम लोग ज़माने में ऐसा होता था बाजी, लाइट चली जाती थी तो बाहर लोग जो ना चरपाइयाँ डाल के गली के अंदर सारे जेंट्स, मर्द, औरतें। चलो अब डॉक्टर, लेकिन ये ज़रूर, सारी बिजी की बात काट रही हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ठीक है वो ज़माना था बिजी, वो ज़माना था। अब ज़माना बदल गया है, चलो इसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। हमने दोस्तों से बहुत बात की कि मोबाइल फेंक तो नहीं सकते या मोबाइल का ना इस्तेमाल करें, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि 2018 में अब वो टाइम चले गए जब चारपाइयों पे बैठ रहे थे और मुर्गियाँ पाल रहे थे या अम्मी सिलाई कर रही थी, अब वो नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, वो भी आप एक्सेप्ट कर लो। बिल्कुल चेंज आ चुका है, लेकिन इस चेंज के साथ अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ का हिस्सा बना रहे हैं तो हमें देखना ये है कि हम हिस्सा किस वजह से बना रहे हैं, वो फिट कैसे होगा। यानी उसकी वजह से हमारी जो बहुत सारी पॉजिटिव, जैसे वो जो बता रही हैं कि साथ बैठते थे, इंटरैक्ट करते थे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी शेयर किया कि रिसर्च ये बताती है
कि फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, यानी अगर मैं किसी से मिल रही हूँ, एक है मैं सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हूँ, एक मैं किसी के आमने सामने बैठ के बात कर रही हूँ, वो बहुत ज़रूरी है एक सेटिस्फाइड लाइफ के लिए और हैप्पीनेस के लिए। अच्छा मैं आपकी बात माजरत के साथ बाजी, मैंने खुद अभी परसों मैंने न्यूज़ में देखा था, जिन्होंने ये सारी चीज़ें जो इजाद की हैं, जो बनाई हैं, वो अपने कार में अपने बच्चों को नहीं इस्तेमाल करने देते और वो खुद भी यूज़ नहीं करते। वो कार में वो काम करते जो उस आज से 20 साल पहले या 21 साल पहले काम होता था। बिल्कुल सोशल मीडिया को खेल में जिसने फेसबुक बनाया वो कहता है मैं खुद नहीं इस्तेमाल। हाँ, और उसके रिसर्च के मुताबिक ये कि 50 मिनट्स एंड 50 मिनट्स अगर आप एक डेली दिन में इस्तेमाल करते हैं तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर हम देखें एडवांटेजेस पे बात करें, आप देखें कि सालों से जिन रिश्तेदारों का नहीं पता था आप उनसे कनेक्ट हो गए। वो लोग जो आपसे दूर हैं, जिनसे बात करने के लिए तरसते थे, आप उनसे बात कर पा रहे हैं। दुनिया के बारे में आपको इतना कुछ पता चल गया। बिल्कुल। लेकिन अगर हम ये जो मैं बात कर रही हूँ ना कि हम 50 मिनट्स पे कर क्या रहे हैं, या तो हम वो उस 50 मिनट्स को यूटिलाइज करें ना, या फिर हम यही जोक्स भेज रहे हैं, मैं जोक्स भेज रही हूँ, मैं तस्वीरें लगा रही हूँ, मैं उस पर लाइक्स और डिसलाइक्स देख के खुश हो रही हूँ, मैं अपनी एनर्जी वहाँ कंज्यूम कर रही हूँ, तो हम कर क्या रहे हैं बेसिकली वो बहुत ज़्यादा। एक्चुअली एक मैसेज तो नहीं, लेकिन टिप अगर मैं दूँ, और आई डोंट नो डॉक्टर साहिबा विल से इट्स राइट और नॉट, लेकिन हमारे फैमिली में हमारे एक अंकल हैं जिन्होंने अपने घर में ये किया हुआ है कि रात तक खाना सब एक साथ खाते हैं और टेबल पे कोई फ़ोन नहीं लाएगा, फ़ोन अपने कमरों में छोड़ कर आए, क्योंकि ये हमारा आधा 1 घंटा होगा जो हम फैमिली बैठ के खाना खाएगी। तुम्हारा दिन कैसा था, तुमने क्या किया, स्कूल में क्या हो रहा है, दोस्त ने क्या कहा, मेरे काम में ऐसा हुआ, और ये कहते हैं वो ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से वो भी एक एफर्ट उन्होंने की हुई है कि फैमिली को रात का खाना एक साथ खाना है और मोबाइल्स कमरों में छोड़कर। बिल्कुल, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि आपका कंट्रोल आपके हाथ में है। मैं अगर उसका रेस्ट्रिक्ट करना चाहूँ यूज़ तो मैं कर सकती हूँ। वो कैसे कर सकती हूँ? मैं सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कर सकती हूँ, ठीक है, मैं सारी ऐप्स जितनी मुझे ज़रूरत है मैं उतनी डाउनखाऊंगी करूँगी। वाईफाई रात को 10 बजे बंद कर देंगे, वाईफाई रात को 10 बजे। अब जैसे आपने कोई रूल सेट कर लिया आपने कि खाना साथ में खाएंगे, नाश्ता है, अच्छा दोपहर का खाना, खाने की टेबल पे फ़ोन आएगा नहीं, स्टडीज़ के दौरान आपके घर का जो है वो राउटर ही ऑफ रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो अगर आप चाहें तो अपनी लाइफ में ला सकते हैं, ठीक है। और ये आपका रिमोट कंट्रोलर आप ही के हाथ में। ये बेसिकली जो टेक्नोलॉजी आई थी इस पे आपका कंट्रोल होना चाहिए था, टेक्नोलॉजी ने आपको टेक ओवर कर लिया है। तो ये बेसिकली हमारे साथ हो क्या रहा है कि वो रिमोट कंट्रोलर है और हम बन गए उसके पुतले उसकी तरह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। इंशाल्लाह दोबारा फिर आप कैफे में इनवाइट करेंगे। और बिजली ने आपकी वजह से अगर मोबाइल छोड़ दिया तो अच्छे काम हो गए। जबकि तुम्हारे काम में करके जा रही हूँ। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कुछ एक एक्साइटिंग सी चीज़ हमारे पास। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारा एक सेगमेंट यहाँ पर हमारे कैफे में होता है जिसका नाम है तू मैं, जहाँ पे एक तू कर रहा होता है, एक मैं कर रहा होता है। तो तू मैं जो है एक डिबेट है बेसिकली, और आज डिबेट है सोशल मीडिया के हवाले से। और दो बहुत ही इंटेलिजेंट काबिल लोग हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं जो इस डिबेट पे बात करेंगे, जुगाड़ू की राय लेंगे। डिस्क्लेमर यह है कि जुगाड़ू की राय है, जाफर की राय नहीं है, ठीक है जी। और नसीब खान की राय नसीब खान की राय है और शायद जीशान की हो सकती है। चलते हैं इस डिबेट को शुरू करते हैं और थोड़ा सा मज़ा करते हैं। बेल आपके आगे है, जो पहले जवाब देना चाहे। ठीक है जी। तो क्या लगता है आपको सोशल मीडिया की वजह से दुनिया जो है वो एक दूसरे से ज़्यादा करीब हो गई है या एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो गई? फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सारे जो आपके नाम है भाई, आपको लाइक्स मिलते हैं, लेकिन अब लोग आपको फॉलो और आपके फ्रेंडशिप्स नहीं कर रहे। फॉलोअर्स हैं, फ्रेंड्स नहीं है। लाइक है, लोग इंटरेस्टेड नहीं है आपकी चीजों में। वो शेयर आपके स्टेटस को करते हैं लेकिन अपना वक्त आपके साथ शेयर नहीं करना चाह रहे। तो ये एक वर्चुअल दुनिया है जिसपे लोग सीम तो करते हैं कि वो आपके बारे में जानना चाहते हैं लेकिन आप में इंटरेस्टेड नहीं है, तो डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, माशाल्लाह से मैं काफ़ी इज्जत करता हूँ, मेरे साथ बैठे हैं नसीब खान साहब आपकी बात की। लेकिन देखिए दूसरी तरफ देखिए दुनिया माशाल्लाह से किस तरीके से कनेक्ट हो गई है। पहले वक्त में लोग बड़े दूर दूर रहते थे, मिल नहीं पाते थे, बात नहीं कर पाते, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से लोग कितना करीब आ गए हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। सुबह उठते ही लंदन वाले मामू से बात हो जाती है, शाम को सोने से पहले इंग्लैंड वाली फुप्पो से बात हो जाती है। तो मेरे राय के मुताबिक सोशल मीडिया ने जो है आज़ादी दी है कि आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, कनेक्ट रह सकते हैं। आज ही जुगाड़ू जीतेगा, काम कर अपना। अच्छा, क्या सोशल मीडिया को क्रेडिट दिया जा सकता है कि इसने लोगों को एक फ्रीडम दी है ऑफ एक्सप्रेशन? वो लोग जो कभी खुल के बात नहीं कर पाते थे, अब उनके पास एक प्लेटफॉर्म है, हम वीडियोस बना के हर चीज़ के बारे में कंप्लेन कर सकते हैं, जो हम करते हैं।
जैसे फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में और काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो पहले लोगों को जिसके बारे में जो नॉलेज नहीं थी, मालूम नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में, लोगों की राय के बारे में, तो सोशल मीडिया ने सबको आज़ादी दी है बोलने की। पहले वही लोग बोल पाते थे जिनके पास मीडिया जा पाती थी, या फिर दूसरी सारे जो लोग होते हैं, एम्पावर लोग होते हैं जो बोल पाते हैं कहीं खड़े होकर स्टैंड करके लोगों के सामने, जलसे में, स्कूल के प्रोग्रामों में। बट सोशल मीडिया ने आपको आपके घर में बैठे बैठे आपको इतना एक्सपोजर दिया है, आपके हाथ में कैमरा दिया है कि आप वो कैमरा खोलें और जो दिल में आए, जिसके बारे में दिल में आए, जो आए आप बोल सकते हैं। ये कैमरा दिया है, पोर्टल दे दिया है। देखो एक चीज है जो दुनिया में हर बंदे के पास है, वो है ओपिनियन। अब जरूरी नहीं है आप हर बंदे का सुनो। मसला ये है सोशल मीडिया पे कि हर बंदा अपने आप को डॉक्टर, फिलोसोफर कहना शुरू कर देता है बगैर किसी डिग्री लिए, बगैर कोई पढ़ाई किए। अब अच्छा जज्बाती नहीं ये बात ऐसी करता है, मुझे समझ नहीं आती इस बंदे की कि ये कहता है कि फायदा ही फायदा है। समझाओ नहीं सब, मुझे खुद गुस्सा आता है इसकी बातों पे। अब कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको ना पता हो तो फायदा है। अब ये ब्लू व्हेल चैलेंज क्या था, अगर आपको पता है तो आपको पता है कितनी नुकसानदेह चीज थी, अगर नहीं पता तो भाई मैं क्यों बताऊं। हर चीज बताने वाली नहीं होती और सोशल मीडिया का ये नुकसान है। अच्छा, इस सोशल मीडिया फॉर एवरीबॉडी, क्या सोशल मीडिया सबके लिए है? सबको सोशल मीडिया पे होना चाहिए? जाहिर सी बात है, सबके पास होना चाहिए। हर इंसान को अपनी राय और अपनी बात करने का पूरा हक होना चाहिए। और अपनी तस्वीरें, अपनी सोशल मीडिया है यार, कोई सुशी थोड़ी है जिसके बाद पैसे खाली वो खाए, बाकी सारे चने भटूरे खाएं। तो इसलिए सोशल मीडिया राय सबकी होनी। माशाल्लाह हमारे पास भी यहाँ पर जो है, नुशे के पास भी, मेरे पास भी है, बाकी सब जिनके मोबाइल नहीं उनके पास भी, दूसरे मोबाइलों के अंदर अपनी ऐप के अंदर आइडिया शाइडिया खोली हुई है, तो सबके पास होनी चाहिए। जिस तरह टीवी है, कंट्रोल है, लोग देख सकते हैं, हर बंदा देख सकता है। तो इसके अंदर कोई इस तरह की बात नहीं है कि आप नहीं देखें, मैं नहीं देखूँ, उसकी आईडी होनी चाहिए, इसकी आईडी होनी चाहिए, सबकी आईडी होनी चाहिए, सब एक दूसरे को किस वजह पोके करें, बड़ा मजा आता है। अब मैं आपको बताऊं, माशरे में हर बंदा, दुनिया में हर बंदा इक्वल नहीं होता। कुछ थोड़े हमारे जो होते हैं, थोड़े से वीकर लोग होते हैं जो जरा प्रोपेगेंडा के लिए ससेप्टेबल होते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, नोमोफोबिया, ये बीमारियां पहले नहीं थी सोशल मीडिया से। अब सोशल मीडिया आया है तो अगर आपका फोन आपके पास ना हो, बंदे हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं जिनको घबराहट होना शुरू हो जाती है, या अल्लाह मेरा फोन किधर है, या अल्लाह मेरे फेसबुक पे स्टेटस पे अभी तक 50 बंदों ने लाइक क्यों नहीं किया। और ये बीमारी फिर आपके ऊपर नजर आती है, आपके दोस्तों पे ताल्लुक खराब होता है, काम खराब होता है, रिश्ते खराब होते हैं। तो सोशल मीडिया हर बंदे के लिए नहीं है। इज इट एब्सोल्युटली नेसेसरी? अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन क्या एक नेसेसिटी है कि इस डे एंड एज पे आपको सोशल मीडिया पे होना चाहिए? जाहिर सी बात है, हर इंसान को होना चाहिए। जैसे कि इसमें मैं बोलूँगा जो लोग चल नहीं सकते हैं या बड़ी एज के लोग होते हैं जो कहीं आ जा नहीं सकते, उसके लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ है। पिछले दिनों में देख रहा था एक साहब हैं जिनके ऑपरेशन के बाद वो क्या कहते हैं, उनको डॉक्टर ने जो है तकरीबन लंबे अरसे के लिए बिस्तर पे रेस्ट के लिए, क्या बोलते हैं उसको, बेड रेस्ट का कह दिया है। अब वो बेड रेस्ट पे हैं, उनके बच्चे उनके पास 10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा नहीं बैठते हैं, उनके पास सब फ़ोन है, सोशल मीडिया, कनेक्टेड लोग हैं, लोग उनसे बातें कर लेते हैं, 1 मिनट हाल जान लेते हैं, कितनी खुशी होती है उस इंसान को। इस टाइम में जो ज़रूरत है वो ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर हो। इस टाइम में हमें इस वक्त पे ख़ास तौर पर ज़रूरत है कि हम अपने घर से बाहर जाएं, लोगों से मिलें और एक्चुअली उनसे बात करें, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने, उनकी प्रॉब्लम्स में खुद को दाखिल करें और फील करें। हमने महसूस करना छोड़ दिया है, अब हम सिर्फ लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, खत्म हो गया भाई, आज हमारे पास इतना ही टाइम था। दोनों ने अपनी राय अच्छी तरीके से दी, आज में भी अच्छा था, भी समझ में, हाँ आज जुगाड़ू भी काफ़ी अच्छा था। तो इनकी डिबेट से एक ही चीज़ बाहर निकल के जाहिर हुई है, वो ये है कि बैलेंसेस की। अब ज़रूर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, लेकिन आप कितना करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये आप ही पे डिपेंड करता है। तो खुद अपने आप को पहचानें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी मेंटल वेलबींग का ख्याल रखें और पता करें कि क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी चल रही हैं और क्या चीज़ें नहीं सूट कर रही, एंड देन वर्क आउट अ बैलेंस। कस्टमाइज प्लान बनाएं सोशल मीडिया और अपने साथ अपनी जिंदगी में। बात अपनी पूरी लेके आया करो, थैंक यू वेरी बात मच, पूरी लेके आया करो, अपनी वर्क पूरा करके आया करो, बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी अपनी सारी चीजें, टॉपिक जो है कर लो, रूटीन से तो